या आप यकीन करें, आप वर्कआउट करना स्टार्ट करें और डाइट करना स्टार्ट करें, दुनिया में नमाज के बाद अगर आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा तो वो एक्सरसाइज करके मिलेगा। यार मैं आपको बताऊं, को जिम्स नहीं चलते, फेल है। तुम्हें लड़कियों में अच्छा बनना है, बच्ची चाहिए तुम्हें, तुम्हें वैसे ही बच्ची मिल जाएगी मेरे थ्रू, लड़के तुम्हें मैसेजेस करना शुरू कर देंगे। दिल टूटा है मेरा, क्यों नहीं टूटा? जब भी तो मैं तो मतलब जरूरी है दिल टूटना? दिल तो सबका टूटता है भाई, किसका नहीं टूटता दिल? ये जो कह रहा है मेरा दिल नहीं टूटता वो झूठा है। अच्छा। उसकी बात पे यकीन नहीं करो। भाई जो है वो ट्रेनिंग करा जाते हैं, तो अगर कोई लड़की से बात कर लेते तो उनसे इधर आइए आप, जो है वो उससे बात क्यों कर रहे थे? मुझे जेलसी हो रही थी। अरे भाई वो मेरी क्लाइंट है, तुम सामने बैठी हो, तुम देख लेती मैं उससे कैसे बात कर रहा था। सबसे पहले तो इस मिथ को खत्म करें भाई पसीना आएगा तो ही वेट लॉस होगा। पसीने से वेट लॉस नहीं होता, वेट लॉस डाइट और एक्सरसाइजेस से होता है। आप बातचीत भी करो, आप उसी के साथ वर्कआउट कर लो। हमारे यहाँ तो एक ट्रेनर है, उसका जो है दोस्त मिल गया, सही है, उसी के साथ उसका वर्कआउट हुआ, माशाल्लाह उन दोनों की शादी हो रही है। क्या बात है, एंड हैप्पीली एवर आफ्टर। नाइस। और जिम भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, सही है। जिंदगी भर का मोटिवेशन है, जिम में मिले थे जिम में ही रहेंगे, जिएंगे भी जिम में, मरेंगे भी जिम में। अच्छा, आपकी आवाज़ भी बड़ी भारी है, ये आवाज़ ये बचपन से ऐसी थी या ये अब जाके हुई है? यार असल में सीन ये है कि वो निस्वानियत तो बिल्कुल भी नहीं है, टॉम बॉय टाइप रहे बचपन से। 3 भाई थे, उनके साथ हमेशा बैट बॉल खेला, उनके साथ लड़ाइयाँ करी, फाइटर बने रहे सारी जिंदगी। छेड़ा तो कभी किसी नहीं था, पता चलता था बाद में। स्कूल से निकल गए वो पसंद करता था, कॉलेज से निकल गए यार उससे डर इतना लगता है, बोलते कैसे। शादी हो गई तो लोग रो रहे बैठे हुए, अलग से मैसेजेस आ रहे हैं, जो मैं तो आपको पसंद करता था लेकिन आपके डर की वजह से नहीं बोला मैंने। अच्छा, दबदबा था मतलब। अच्छा, men are more into fitness than women? Yes, they are more consistent. लेकिन इन दी एंड उनका गोल तो लड़की ही होता है ना। हाँ मतलब अगर वो फिटनेस पे भी हैं तो वो लड़की की वजह से। जो भी बच्ची पकड़ेंगे उसे फिट कर देंगे। ये चेन चलती रहेगी, हम रुकने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? और ऐसे भाई कहाँ गायब हैं आजकल? यार मैं तो यहीं हूँ, आप गायब हैं आजकल। आजकल आप बड़े ड्रामे कर रहे हैं, बड़ी फिल्में कर रहे हैं, बड़ी वेब सीरीज कर रहे हैं। ऐसा है, ऐसा है। हाँ, हाइप में चल रहा हूँ। आप आज पकड़ में नहीं आ रहे ना आजकल? पकड़ में नहीं आ रहे। नहीं, हम बैक टू बैक पॉडकास्ट कर रहे हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और एहसन भाई भी बिजी हो गए, प्रोडक्शन डायरेक्टर बन गए भाई। नहीं भाई, मैं कोई डायरेक्टर नहीं बना है। तो एहसन भाई आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज अ सर्टिफाइड ट्रेनर, ठीक है, मास्टर्स इन जर्नलिज्म, शी इज एन एक्सपर्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन और ऑनलाइन कोच भी हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, ठीक है। और ये इनका वेलकम करते हैं। तो हमारे सामने मौजूद है रीजा। कैसी है रीजा आप? ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप दोनों? वालेकुम सलाम। और रीजा क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? बस ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बस फिंगर्स पे और जाओ। नहीं फिर भी मतलब आजकल रूटीन क्या है? डेली लाइफ टफ चल रहा है, काम चीजें? हाँ, लाइफ इज टफ, बहुत लाइफ इज टफ। और एज अ मतलब फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट आपको क्या मतलब कैसी है जिंदगी? डाइट मेंटेन करना आसान काम है? मतलब एक तो मतलब डाइट मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है। 80% इज योर डाइट बेसिकली। देखें हमारी भी लाइफ है, हमें भी अपना बच्चा देखना है, बेबी देखना है, घर देखना है, सब कुछ देखना है। ये सब देखते हुए फिर अपना करियर देखना, अपना काम को देखना, उन क्लाइंट्स को देखना जिनके साथ आप रिलेटेड है, तो मतलब टफ होता है हमारे लिए। हम चीटिंग भी करते हैं, हमारे ऊपर भी मूड स्विंग्स आते हैं, सब कुछ होता है। चीटिंग एज इन डाइट या फिर वो वाली चीटिंग जो एग्जाम में हम लोग कर रहे हैं? डाइट में हमारे नसीबों में वही वाली चीटिंग है। अच्छा, वैसे अमूमन औरतों के हाथों में ना खाने की बड़ी वो होती है कि उनके हाथों में जो है जादू होता है कि वो खाना पकाएं, अच्छी निहारी, बिरयानी, पुलाव, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपके मतलब जो भी है, जैसा भी है, लेकिन आपके हाथों में इन सब का जादू भी है या नहीं? जी बिल्कुल है। मैं बहुत
अच्छी शेफ हूँ। अच्छा ठीक है। तो आप मेरी अम्मी कहती हैं साइड में हट जाओ सारे, आज तो ट्रेनर खाना बनाएगी। तो आप वो परहेजी खाना तो नहीं बनाती जो हम लोग कहते हैं यार इसमें यार नमक नहीं है इसमें, ये बिल्कुल रूखा सूखा वाला सैलेड वाला खाना है। आप थोड़ा कभी कभी हो जाता है कि नमक कम डल जाता है या तेल, तो फिर बड़ी चीखों की आवाजें आती हैं भाइयों की तरफ से। बट आर यू इनटू दिस निहारी, पुलाव, बिरयानी? सब बाहर सारे देसी खाने, रमजानों के सारे, बकरा ईद पे पाए वाए सब आता है, सारे काम आते हैं, पूरे गुण है। वन स्टॉप सॉल्यूशन। लेकिन ये मतलब मेरा भी एक सवाल है, मैं बोलता हूँ कि यार इंसान क्या डाइट शाइट करे यार, क्या जिम विम करे, बंदा बिरयानी खाए, पुलाव खाए, जिंदगी इन्हीं में ही है। देख ले नाज़रीन, इनकी सेहत भी देखें, बातें देखें इनकी। फिर करें सब करें, लेकिन एक मैं समझती हूँ हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप सब कुछ करें लेकिन सेहत सबसे पहले, सबसे पहले आपकी सेहत, उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर उस पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इसका मतलब है कि फिर आप तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते ना। सेहत सब कुछ है। तो रीजा, जो लोग जिम नहीं जाते उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो जिम जाएं। वो जिम जाएं यार जिम चले मैं लेके चलती हूँ। आपकी वजह से मोटिवेशन शायद ज्यादा मिल जाए। फॉरेन खैर नहीं, पता नहीं क्यों, उसके लिए डेडिकेशन भी चाहिए ना, निकलना उठना जाना, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए आपकी जिंदगी के सारे काम हो रहे हैं ना लाइफ में, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप कमा भी रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज हो रही है और सेहत ही सही नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे? आज आप जवान हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 30 क्या होगा? डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए आजकल शुगर कितनी आम हो चुकी है, कोलेस्ट्रॉल है, आर्थराइटिस है, और सबसे ज़्यादा तो हार्मोन्स के इश्यूज़ हैं। हार्मोन्स के इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं? हार्मोन के इश्यूज हो रहे हैं, रातों को हम लोग जाग रहे हैं, ऐसा ये रूटीन नहीं है हमारे। सबसे ज़्यादा तो हम कराची वाले बदनाम है कि हम रातों को जागते हैं। मैंने सबसे पहले आके ये ख़त्म किया, मैंने कहा अगर मैंने किसी को स्टोरी पे देख लिया कि कोई लड़की रात को जाग रही है, उसकी सुबह खैर नहीं है, तो वो सबसे पहले तो अपना मोबाइल बंद कर देती है। 12 बजे के रिजाबाजी हमारी स्टोरी यहाँ क्या पता ब्लॉक कर दें। ब्लॉक नहीं कर सकती, पैसे नहीं होते। ये बात भी है, लड़की की जेब से पैसे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। अगर ट्रेनर आपकी तरह स्ट्रिक्ट हो जाए ना रीजा, तो फिर हम जैसे जितने भी लोग हैं ना वो सब सुधर जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे। बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं तो मशहूर ही बहुत स्ट्रिक्ट। अच्छा, मुझे बहुत सारे ना फिटनेस ट्रेनर जो भी हैं, मतलब मैं बीच में ट्राई करी थी जिम, वो कहते हैं यार खाओ पियो सब कुछ, लेकिन अभी फिल वक्त अपना मतलब आके एटलीस्ट जिम करो। ये नहीं सोचो कि यार डाइट ही पहला स्टेप है। नहीं, तो हम डाइट जो है वो स्पेसिफिकली ये क्यों सोचते हैं कि हमें वही उबला हुआ खाना खाना है? ये क्यों सोचते हैं? हम अपनी कैलोरीज काउंट करके नॉर्मल खाना खा लें। मैं तो सबसे ज़्यादा ये कहती हूँ कि अगर आपने अपना वेट लॉस करना है तो आप जो है फास्टिंग करें। फास्टिंग जो है वो बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से भी हमें इस्लामिकली भी मिला हुआ है गिफ्ट, जो कि हमें बचपन से आदत है उसकी। कुरान में भी है कि आप जो है वो महीने के भी रोज़े, जो कि 3 रोज़े हैं, और जो 13, 14, 15 के हैं, जिसका जिक्र सूरह बकरा में है। इसके अलावा 2 रोज़े जो है वो आपके पीर और जुमेरात के, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। तो ये तो हमें अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं और हमें इसकी आदत होनी चाहिए। इट शुड बी, यानी हमारा लाइफ का पार्ट होना चाहिए। और फास्टिंग जो है वो बेसिकली करती ये है हमारे साथ कि वो जो है हमें शुगर से दूर रखती है, क्योंकि वो हमारा इंसुलिन लेवल बैलेंस कर देती है। जब आप फास्टिंग में होते हैं तो आप एक तो जो है ना आप टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर से, तो उसके एज अ रिजल्ट आप फिर एक लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे। तो आप कितना खाएं? आप 500 कैलोरीज ले लें, 600 ले लें। अब एक दफ़ा में कितना खा लेंगे? आप सुबह सहरी में खाएं, जो कि अल्लाह ताला ने कहा है आपको कि भाई आप तहज्जुद में उठें, फजर पढ़ें, सब करें, जो भी एक टाइम है उसका, उस वक्त खाएं, और फिर आप एक मगरिब के बाद खाएं। ये तो सेहत है, 12 घंटे का सर्कल। तो जब आप इसी सेहत के उसूल पे चलेंगे तो फिर कौन सी डाइट और कहाँ की डाइट? फिर तो आपको डाइट करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये चीज़ मैंने फैला दी है अपने क्लाइंट्स में कि तुम इस रूटीन पे आ जाओ, डाइट मत करो। तुम अंडे खाओ, अंडे ज़रूरी है, प्रोटीन है। प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपके बाल ग्रो नहीं करेंगे, आपके नेल्स ग्रो नहीं करेंगे, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, आप फ्रेश नहीं होंगे, आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप एक्टिव नहीं रहेंगे। विदाउट प्रोटीन तो आपकी लाइफ जीरो है। चिकन के बगैर आजकल कोई भी नहीं रह सकता। तो चिकन में कितनी वेराइटीज़ है, टिक्का है, स्टेक्स है। हेल्दी है। अच्छा, स्टेक्स में अगर आप वेजिटेबल्स वाला स्टेक ले रहे हैं या राइस वाला स्टेक ले रहे हैं या पोटैटोज ले रहे हैं, कभी कभी आप ये भी ले सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। आप इसके अलावा आपको मैं बताऊं, आप इन्हीं चीज़ों में ढूंढे ना, आप अपने नॉर्मल रूटीन में डाइट ढूंढे, तो कैसे आप डाइट नहीं करेंगे? दुनिया का हर शख्स डाइट कर सकता है, मैं ये कहती हूँ।
अच्छा रेजा, एक चीज़ है, एक सवाल है, आपने चिकन की बात की ना, तो यहाँ पे एक बीच में डिबेट ये भी छिड़ जाती है कि यहाँ जो कराची में जो चिकन आ रही होती है नॉर्मली, जो फार्म से आ रही होती है, वो हेल्दी नहीं है लोगों के लिए। हाँ, वो हार्मोन्स उसमें इंजेक्ट किए जाते हैं, तो आप उसमें थाई पीस इग्नोर कर दें, लेकिन जो उनका चेस्ट पीस है या जो भी है तो वो भाई जानदार ही ना। अल्लाह ताला की तरफ से तो हलाल है, जो चीज़ हलाल है वो आप खाएं। और अगर आपको वाइट मीट का इशू हो रहा है कि भाई चिकन हमें प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए, तो आप फिश चूज़ करें, प्रॉन्स खाएं, अंडे खाएं। इनकम्प्लीट प्रोटीन में आपकी दालें हैं, पल्सेस हैं, आपके ग्रेन्स हैं, आपका ओट्स है, इतनी प्लेंटी ऑफ बेनिफिशियल चीज़ें हैं। आप अपने चारों तरफ देखें, चेक करें उसको, फाइंड आउट करें। फ्रूट्स हैं, अब आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में अनार है, ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंज है, जो कि ये टेस्टी भी है और प्लस ये आपके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। अब आजकल मेरे पास एक क्यूरी आई हुई थी जिसके बारे में मुझे भी एक वीडियो भी बनानी है। लड़कियां मुझसे सवाल करिए, थायराइड बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है आजकल, थायराइड का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों। तो उसमें आपको हम सजेस्ट करेंगे कि ग्रीन चटनी जो धनिया पुदीने की होती है उसका इस्तेमाल बढ़ा दें, प्लस सूखा धनिया होता है उसका कहवा बना के पिए सुबह आप। और तीसरे नंबर पे आप अनार खाएं, चौथे नंबर पे आप काला चना खाएं। आप यकीन करें, आप अगर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में ही अपनी सेहत ढूंढेंगे ना, तो आपको मज़ा आने लगेगा लाइफ। वेरी नाइस। आपको मज़ा आने लगेगा, आप यकीन करें। आपको सुन के अच्छा लग रहा है ना, अब आप सोचिए जब आप ये खाएंगे तो आपको कितना मज़ा आएगा। आपका लोबिया है, लोबिया लोग कहते हैं, चिकपीस हो गए, वो थायराइड के लिए ज़बरदस्त है। आप लोबियाँ खाएं, आप चने खाएं, आप एक रूटीन बनाएं, आप ग्रीन सैलड्स खाएं इतनी भर के। ग्रीन सैलड्स, ग्रीन का मतलब आई रियली मीन इट कि ग्रीन जिसमें आपके वो है सलाद पत्ता है, आइसबर्ग है, ब्रोकली है, आपकी स्पिनच है, ये है सब चीज़ें जितनी ग्रीन है, अनियन है जो आपका स्प्रिंग अनियन है, आपके ये है आपकी ककड़ी जो हमारी अम्मा बचपन में स्कूल से आते थे, कहते थे बेटा ककड़ी खाओ। यार उसके इतने बेनिफिट्स है ना, आपकी बॉडी में पानी की कमी कभी नहीं होगी। हम लोग ज्यादातर पानी नहीं पीते, हमारे साथ बहुत सारे मसले मसाइल हैं, हमारे साथ कोई एक मसला नहीं है। हम पानी नहीं पीना चाहते, हम रात को सोना नहीं चाहते, हम रूटीन पे खाना नहीं खाते, रात में खाते। हमारी सुबह का नाश्ता होता है 1-2 बजे, ऐसा ही हम रात में खाना खाते हैं रात के 2-3 बजे, सोने से 1 घंटा पहले। आपने तो कुदरत ही बदल के रख दी ना। फिर आप एतराज कर रहे हो यार हमारा वेट बढ़ा है, हम जिम भी नहीं जाएंगे, इतने अकड़ू, स्किन खराब हो रही है, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, हाँ डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, वेट बढ़ रहा है, वेट कम हो रहा है। एक तो कहना नहीं माना कि ऊपर से बदतमीजी भी करें। अच्छा ये मुझे बोला जा रहा है। नहीं आपको नहीं बोला, कंसिडरिंग द फैक्ट। तो रीजा, हम आते हैं आपकी जर्नी की तरफ। कहाँ से स्टार्ट लिया आपने, कहाँ से सोचा यार फिटनेस ट्रेनर बनना है? हाँ। और फिटनेस ट्रेनर से पहले तो ऑब्वियसली पहले आप फिटनेस में आई होंगी ना, तो मैं ये तो बचपन बेसिकली अपने भाई की वजह से। मेरा भाई जो है रमीज इब्राहिम है, उसको सब जानते हैं माशाल्लाह से। वैसे बाय द वे कांग्रेचुलेशन, मिस्टर यूनिवर्स हैं, रमीज भाई जीत के भी आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और उसने पहली दफ़ा नहीं करा, माशाल्लाह से काफ़ी सारे कारनामे हैं उसके, उसने बॉडी बिल्डिंग को एक बहुत बड़ा नाम दिया है। रमीज़ की वजह से मैं इस फील्ड में आई थी, क्योंकि रमीज़ को अपनी गर्ल्स ब्रांचेस रन करनी थी, तो उसने 2-3 ट्रेनर्स रखी। एट दैट टाइम मैं जर्नलिज्म ही पढ़ रही थी, तो रमीज़ ने मुझे कहा कि यार मुझे ट्रेनर चाहिए, तो तुम आके ना मुझसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लो और ज़रा शुरू करो मेरी गर्ल्स ब्रांचेस ना, फारिग तो होती हो तुम, पढ़ तो चुकी हो, क्या करोगी। तो मैंने कहा क्या मतलब है, जर्नलिस्ट ना बनूँ मैं, तुम्हारी तरह ट्रेनर बन जाऊँ। तो कह रहा हाँ तो तुम आना तो शुरू करो। बहरहाल उसने मुझे ट्रेनिंग दी, मैंने करना शुरू करा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इतना ज़्यादा, मुझे क्या पता था कि वो तो मिरेकल हो जाएगा, वो मतलब वो एकदम से ही जो है ना 2-3 महीने में 100 क्लाइंट्स आ गए। वेरी नाइस। फिर वो मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने कहा यार इंटरेस्टिंग। देन फिर मैंने कोर्सेज करे, सर्टिफिकेशंस ली, वर्कशॉप्स अटेंड करी, रमीज़ के साथ पढ़ती रही। उसके बाद हमारे बिफोर करोना, मुझे इस फील्ड में 6 to 7 ईयर्स हुए हैं। बिफोर करोना हमारे 3 जिम ऑन हुए, मेरे और रमीज़ की कोलैब के साथ। हम दोनों बहन भाइयों ने हाथ मिलाया और हमने माशाल्लाह जौहर, गुलशन और नॉर्थ कराची तीनों में हमारे जिम। चौथी हमारी बात चल रही थी तारिक रोड पे उस ज़माने में। सही। तो फिर क्या हुआ, हम सबके साथ एक सान्या हुआ और करोना आ गया। करोना के बाद जो है वो फिर हमें डेब्ट में चले गए हम, कोई हमें 65 लाख का लॉस हुआ उसमें, और उसमें हमारी 2 ब्रांचेस बंद हो गई। सही। तो ये सीन हुआ, 4 ब्रांचेस है अब, 2 ब्रांचेस पे। फिर उसके बाद फिर ये कि हम जो है वो अपना आप कर रहे हैं काम, जो भी कर सकते हैं। मैं तो फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ अब अपने काम को। मैं फिर मेरा बेटा हो गया था, तो मैं थोड़ा सा दूर हो गई थी इससे। उसके बाद अब दोबारा से आ गई मैं, मेरा सी सेक्शन हुआ, 103 किलो पे आ गई थी मैं। एंड राइट नाउ आई एम 67। वेरी नाइस। तो फिर मैंने जो है बड़ी मुश्किल से, हालांकि मैं फीडिंग मदर थी,
लेकिन मुझे हर चीज़ मैनेज करनी थी, क्योंकि जब आप जाते हैं सोशल मीडिया पे तो लोग सबसे पहले सवाल करते हैं ट्रेनर तो बड़ी मोटी है। तो मैं आपके तवज्जुह से ये बात बताना चाहती हूँ कि ट्रेनर्स भी इंसान होते हैं, उनकी एक पर्सनल लाइफ होती है, उनकी लाइफ में भी टेंट्रम्स होते हैं, उनकी लाइफ में डिप्रेशन भी होता है। अगर हर हंसने वाला चेहरा ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई स्टोरी ना हो। सही बात है। लेकिन लोग हमें परफेक्ट देखना चाहते हैं कि नहीं यार, चूंकि ये रोल मॉडल है, ये तो रिजाबाजी है, तो शी शुड बी लाइक कतरीना कैफ। हाँ सही। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई स्टेरॉइड्स नहीं लेती, कोई सप्लीमेंट नहीं लेती, तो मेरा लाइफ स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल है। मैं मोटी भी नजर आऊंगी आपको, दुबली भी नजर आऊंगी, मैं आपको अपने बेटे के साथ भी नजर आऊंगी, और मैं तमाम क्लाइंट्स को डील करती हुई भी नजर आऊंगी। यही लाइफ है बेसिकली। मेरा मैसेज ही है ये तमाम खवातीन को, तमाम औरतों को, कि यही लाइफ है। आपने इसी में से सेहत लेनी है, आपने अपने बच्चे भी देखने हैं, आपने अपने जो है हस्बैंड को भी देखना है, आपने अपनी लाइफ को भी देखना है, आपने अपनी, अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपने उस तरफ भी देखना है, प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है, और अपनी सेहत सबसे पहले। तो इन सब चीज़ों को आप मैनेज कैसे करती हैं? इनको मैं इस तरह मैनेज करती हूँ कि मैंने अपने बेटे को शुरू से ही, जो एक हार्ड टाइम होता है ना, वो बड़ा हार्ड टाइम होता है, उस हार्ड टाइम में ना मैंने उसको रात को सोना सिखा दिया था। सही है। कोशिश कर करके अब वो क्या करता है माशाल्लाह से कि वो सुबह उठ जाता है टाइम पे, अपने 7 बजे उठ के वो उठाता है मुझे, मामा उठो स्कूल जाना है, पापा दे दो। माशाल्लाह ही इज 3.5 years old, यानी 3.5 साल का है वो, और अब माशाल्लाह से वो डे केयर में भी जा रहा है, उसके लिए मैंने मेड्स भी रखी हुई है, सब कुछ है, और उसका एक रूटीन है अब, और उसको जो खाना खिलाना है, ये सब ना रूट्स बनानी पड़ती है आपको, अपने बच्चों की तरबियत करनी पड़ती है। तो वो माशाल्लाह से सुबह नाश्ता करता है, फिर उसके मील्स मैंने असाइन किए हुए हैं। अच्छा, हमारी अम्मा क्या करती थी, हमें रोटियां भी खिला रही है, नहारी भी खिला रही है, चावल भी खिला रही है, पाए भी खिला रही है। फिर आप परेशान होती है, मेरे पास लेकर आती है आंटी के जो है ना, बेटा मेरी बेटी तो मोटी हो रही है, इसके तो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं उनसे सबसे पहला सवाल ये करती हूँ कि आप इसको खाने पर टोकती हैं, तो कहीं बेटा खाना नहीं खाएगी तो दुबली हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, इसको तो पढ़ना है। मैंने कहा आंटी आप यही तो गलती करते हैं, हम लोग पेरेंट्स यही गलती करते हैं। आपको बचपन से अपने बच्चे को उसी माहौल में, अब जैसे मेरा बेटा है, वो अंडा भी खाता है माशाल्लाह से, वो जो है ओट्स भी खाता है, वो जो है क्या कहते हैं रोटी भी खाता है, वो खाना भी खाता है, वो चावल भी खाता है, वो फल भी खाता है, उसके मैंने टाइमिंग्स बनाए हुए। तो आपने ये बचपन से करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं जाके, एक दफ़ा मैं बैठी हुई थी, मैं अपने तीसरे जिम में जा रही थी, तो मैं जो है जब मैं बैठी हुई थी मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, अब कहीं जाके लाइफ में थोड़ी आसानी आई है कि अब अली ग्रो करी है। नाइस। तो अब थोड़ा सा ये है कि अब मैं मुस्कुराने लगी हूँ, अब मैं ज़रा एक मुझे अब एक सुकून वाला एक फेज मेरा आना स्टार्ट हुआ है। वो एक मुश्किल टाइम होता है। अच्छा, तो मैंने फास्टिंग बहुत करी है, अच्छा, वेट लॉस करने के लिए, और मैं खुद फास्टिंग करती थी, तो मैं ये करती थी उसकी स्टोरी डालती थी। अब वैसे रजब शाबान शुरू हो रहा है, तो आप नोट करिएगा मेरी स्टोरी आ जाएगी कि अब रजब शाबान स्टार्ट हो गया है, अब हम सब मिलके रोजे रखेंगे। तो ये नहीं कि अगर मैं अपने क्लाइंट्स को कह रही हूँ तो मैं खुद नहीं रखूंगी फास्टिंग। पहले मेरा फर्ज है कि पहले मैं खुद वो काम करूँ, उसके बाद बोलूँ। सही बात है। तो पहले मैं खुद फास्टिंग करती हूँ, रजब शाबान रमजान, ये तीनों मंथ बेस्ट हैं, आप लोग भी सुन लें कि आप लोग इन तीनों मंथ में, एक तो आपका रिलीजियसली भी वो एक चीज़ हो रही है, आपको सवाब भी मिल रहा है, आप अपनी उसमें भी हैं फील्ड में भी, और आप स्मार्ट भी हो रहे हैं, आपको इतने सारे फायदे हैं। जब कोई इंसान पागल तो नहीं होता ना, जब उसको इतने सारे फायदे मिल रहे होंगे तो वो उन फायदों का अवेल क्यों नहीं करेगा। हकीकत है। अच्छा, लेकिन रमज़ान में लोग अमूमन ये भी तो है ना कि पकोड़े समोसे, तो वो फास्टिंग पे इम्पैक्ट करता है? हाँ करता है। देखिए हर चीज़ की कैलोरीज होती है ना, तो उसके लिए देखें बहुत सारे अब तरीके आ गए, एयर फ्रायर आ गया, आप बनाएं समोसे मिले और वो मिले, आप एयर फ्रायर में बना के खा लें। और हर चीज़ एक लिमिटेड अमाउंट में खाए ना, जरूरी थोड़ी है कि बैठ बैठ के सिर्फ ठूसना ही है सारा दिन रात, मतलब ठूसने में भी इंसान थक जाता है, कितना ठूसेंगे। सही बात। जब वो होता है ना कि देखिए शुरू के 10-15 दिन तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है डाइट मेंटेन, उसके बाद जो आखिर के 10-15 दिन आते हैं ना, तो उसमें ये होता है यार पता नहीं पकौड़े खाने को कब मिलेंगे, फिर समोसे कब मिलेंगे, तो वो उस पर हाथ नहीं रुकता। ये तो हमारा एक है कि हमारा ट्रेडिशन है ये बेसिकली, इसको तो हम किल नहीं कर सकते। तो मैं भी पकौड़ा खाती हूँ, समोसा खाती हूँ, लेकिन मैं इतवार वाले दिन खा लेती हूँ, हफ्ता इतवार। आप हफ्ता इतवार खाएं, आप जाएं इफ्तार पार्टी में, सब खाएं, लेकिन ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ानों में रोज़े रखने से वो इतना ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे आप चले जाएंगे कि जब आप खाएंगे तो आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आज आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, डाइट पे ज़्यादातर बात कर रही हूँ, हालांकि मैं ट्रेनर हूँ, आई एम नॉट न्यूट्रिशनिस्ट, कि जब आप खाली पेट वर्कआउट करते हैं ना वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसा ही है, ज़्यादा एनर्जेटिक है। अक्सर ऐसा होता है कि हम फास्टिंग पे होते हैं तो हम जाके वर्कआउट करते हैं, बल्कि मैं तो जानबूझ के स्टोरीज और रील्स डालती हूँ कि लोग देखें कि जब आप
भूखे पेट वर्कआउट करते हैं ना तो ज्यादा तेजी से, वो जो एक हमारा एक है ना कि हमें एब्स बनाने हैं, हमें वो पेट दिखाना है अपना कि हम कितने स्मार्ट हैं, हाँ। तो वो बच्चों आपको जो है ना वो फास्टिंग नहीं मिलेगा। भूखे रह के जो रिजल्ट मिलता है ना वो पेट भर के रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, पेट भर के सुस्ती भी हो जाती है ना, सुस्ती हो जाती है। लेकिन एक फैक्टर है, अब जैसे मैं वर्कआउट वगैरह करता हूँ, जब मैं जिम जाता हूँ तो शुरू के 10-15-20 मिनट आपने कर लिया, उसके बाद जो एनर्जी जो आपकी डिक्रीज होना शुरू होती है ना, फिर वो आपसे हो नहीं रही होती है। देखिए मैं आपके प्रोग्राम के ना उससे तवज्जुह से एक बात लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि किसी ने नहीं कहा कि आप 7 दिन जिम करें और किसी ने नहीं कहा कि आप जाके 2 घंटे जिम करें। ये बिल्कुल मिथ है, ये गलत बात है। आपने एक आइडियल, आप गूगल करें आपको पता चलेगा, आइडियल वर्कआउट स्टार्ट करना है 20 मिनट से। और किसी ने नहीं कहा कि पागल लोग इतना ट्रेडमिल में भागते रहे और दौड़ते रहे और सांस फुलाते रहे तो ही वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चूज वो मीडियम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और आपको मजा आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मजा आ रहा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने में, मुझे वेट लिफ्टिंग में बहुत मजा आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा सारा एग्रेशन, मेरा गुस्सा उसमें निकल रहा होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा, जब मैं वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं हैवी वेट लिफ्ट करती हूँ, तो उसमें आपको मेंटली पीस अलग मिल रहा है, फिजिकली आप अच्छे हो रहे हो। और मैं मजे की बात बताऊँ, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो 24 आवर्स तक आपका फैट बर्न हो रहा होता है बॉडी के अंदर, भले से आप कुछ भी खा लो लेकिन आपको फैट लॉस कर रहा होता है वो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है आपकी बॉडी के ऊपर। और एक और चीज़ है जो कि मैं आपको बता दूं, एक चीज़ होती है फैट लॉस और एक चीज़ होती है वेट लॉस। वेट लॉस बेसिकली आपका मसल लॉस भी कर रहा होता है, लेकिन आपको फोकस करना है फैट लॉस पे। यानी राइट नाउ अगर आप इस वक्त 70 हैं लेकिन आप लग 50 के रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में फैट नहीं है, आपने फैट पे काम किया है। और फैट पे काम करना ज़्यादा सेहतमंद है बनिस्बत वेट पे काम करना। वो जो एक लड़कियां खड़ी रहती है मेरे पास आगे स्केल पे, बाजी यार वेट नहीं कर रहा यार, इतनी डाइट करें यार, करें यार। आप ये देखो कि आप खूबसूरत कितनी लग रही हो। आप मेरे पास एक सांड आई थी, अब मैंने आपको एक हसीन लड़की बना दिया। सही है, लोग आपसे पूछ रहे हैं यार तुम कहाँ गई थी, क्या कर आई हो ऐसा। तो भाई मैंने आपका फैट लॉस किया है। फैट लॉस सेहत है जो कि आपको बीमारियों से दूर कर रहा है, आपको फिट रख रहा है, आपको एक्टिव कर रहा है, आपको नमाज पढ़ने में आसानी हो रही है, आपको तमाम काम करने में आसानी हो रही है। यही तो सेहत है। बेसिकली फिटनेस इज अ लाइफ स्टाइल। अच्छा, इसका दिमाग से ताल्लुक होता है? मेंटली तौर पे कितना इंसान स्ट्रांग हो वो भी मैटर करता है? बहुत करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे ना, जरा सी कोई मतलब चोट लगी हो या दर्द हो रहा हो तो दिमाग पे ले लेते हो, एक्सक्यूज बना लेते हो। बिल्कुल होता है, बहुत ज्यादा। अगर मैं उस चीज को फील ही ना करूं तो वो मुझे दर्द भी महसूस नहीं होता, तो बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल होता है। ये आपकी जो है ना ये सेंस, हमारे जो दिमाग की जो चीज़ें ना, हमारे पास कुछ लड़कियां आती हैं वो बिल्कुल नाउमीद होकर आती हैं। आजकल आपको पता है कि तलाक का जो डिवोर्सेस का रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। 3 महीने की डिवोर्स हो गई, 6 महीने की डिवोर्स हो गई, ये बहुत कॉमन है आजकल। ये आती हैं ज़िंदगी से हारी भी आती हैं, वो अपना 100 किलो वज़न बढ़ा लेती हैं, फिर उनको हमें लाइफ की तरफ लाने के लिए बड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। तो इसमें मेरा आपको सजेशन ये है कि आप पर्सनल ट्रेनर हायर करें। पर्सनल ट्रेनर बेसिकली वो आपको मोटिवेट करेगा, आपकी डाइट को लुक आफ्टर करेगा, आपके वर्कआउट को लुक आफ्टर करेगा, आपके स्लीपिंग पैटर्न बना के देगा, आपको एक पैटर्न बना के देगा कि हाउ टू लिव। आपको कंसल्ट करेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस भी कराएगा, वो बेसिकली आपको कंसल्ट करके आपकी उस बीमारी और उस जड़ को पकड़ के आपको समझाएगा बैठ के। आपकी काउंसलिंग भी ज़रूरी है। हमारा काम आपकी काउंसलिंग करना भी है। बेसिकली हम उस्ताद होते हैं, तो हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली डॉक्टर भी हैं, हम टीचर्स भी हैं, तो हमारा काम ही यही है आपको मोटिवेट करना, आपको काउंसलिंग करना। लेकिन रीजा इस चीज़ के लिए सामने वाले के लिए ना डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, तो उनको शॉर्ट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं फ़ौरन ना। मतलब कोई फैमिली इवेंट होगा या कोई शादी होगी तो वो आते हैं कि भाई हमें शादी होने वाली होगी, हाँ अब हमें 2 महीने में आप हमें ना। मसला बताइए, मैं तुम्हें इसमें बताती हूँ। रीज़न ये है कि मैं डालती हूँ अपने रिजल्ट्स ना। मैंने भी एक रीसेंट रिजल्ट दिया है नॉर्थ आज़ाबाद वाली ब्रांच में, 17 किलो गिराया उस बच्ची ने, 22 साल की लड़की है वो, 1 महीने में। और नेचुरल, कोई सप्लीमेंट नहीं, फास्टिंग करवा के। मैंने उसको बोला, उसने बोला मेरा रिश्ता हो रहा है रज़ा बाजी जनवरी में ना, कोई जादू कर दो। मैंने बोला आ जाओ मेरे पास। उसने 3 महीने का पैकेज लिया मेरा। और जो है ना, मैं इकोनॉमिकल नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव हूँ, लेकिन ये कि मैं उनके लिए इकोनॉमिकल हूँ जो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनका ख्याल करती हूँ। तो जो है वो आई मेरे पास, मैंने कहा 3 महीने वाला पैकेज चूज़ करो, उसने करा। उसके बाद मैंने उसे 1 महीने में 17 किलो वाला रिजल्ट दिया। आप यकीन करें पूरा जिम हैरान है उसको देख के। तो देखे इसके पीछे पूरी प्लानिंग है। मैं ये बातें बताती नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे बता दूँ ना तो ट्रेनर आके लिखते हैं ये तो झूठ है,
रिजा इब्राहिम तो अपनी मार्केटिंग कर रही है, रिजा इब्राहिम तो अपने आप को प्रमोट करना चाह रही है, वो तो जो है ना झूठ बोलती है, और अगर आपने इतना नहीं करवाया तो पैसे वापस करेंगी, ये लिखते हैं मुझे ट्रेनर्स। मैं क्या करूँ यार, अगर मैं ऑनेस्टी से काम कर रही हूँ, मैं सप्लीमेंट नहीं यूज करवा रही, और अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस कर दिया इस हवाले से, ब्लेसिंग ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। आप यकीन करें, परसों एक लड़की मेरे पास डब्बा लेकर आई मिठाई का, और उसने मुझे बोला यार रिजा बाजी, मेरे मियाँ ने कहा रिजा बाबा को जाके मिठाई खिला दो, उसने कंसीव कर लिया था माशाल्लाह से। तो मैंने कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है यार, थैंक यू सो मच। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी अपनी पर्सनल डेडिकेशन और ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में हो आप। अगर आप डेडिकेटेड हैं और ऑनेस्ट है, आप यकीन करें, वो मैंने डिसिप्लिन लाने के लिए और लड़कियों के दिमाग से खेलने के लिए वो पैकेजेस निकाले हुए, 30 डेज, 40 डेज, 2 months, 3 months। अब आप मेरी मार्केटिंग देखेंगे ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, मैंने उसमें डाला हुआ यही है, 2 महीने में 10 किलो गिरवा दूंगी, 2 महीने में 40 दिन में 10 किलो गिरवाती हूँ मैं, 2 महीने में 15 किलो, 3 महीने में 25 किलो, ख़त्म, जाओ ट्रांसफॉर्म हो गई, अब आ जाना मेरे पास। उनको आदत इतनी हो जाती है मुझसे वेट लॉस करने की कि वो पलट के 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में मेरे पास ही आती है। तो रिचा प्लीज़ हाईलाइट कि अगर हम अपनी फिटनेस का ख्याल ना रखें तो ऐसी कौन सी बीमारियां या ऐसे कौन से मसाइल हैं जो हमें हो सकते हैं? सबसे पहली बात, जो सबसे कॉमन डिजीज़ है वो है शुगर। वो आजकल बहुत कॉमन है, जो कि आपकी पूरी बॉडी को तबाह बर्बाद कर देती है। नंबर 2, हार्मोन्स, सही, PCOS, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन बढ़ती है लड़कियों की बॉडी में, वो मोटी होना शुरू हो जाती हैं, और वो डाइट करती रहती हैं, खुद से वेट लॉस करती रहती हैं, यार हमारा वेट ही नहीं गिर रहा, क्या वजह, हम तो सब कर रहे हैं, हम तो भूखे भी रह रहे हैं, हम तो डाइट भी कर रहे हैं, हम तो जो है वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वेट नहीं गिर रहा। उन्हें असल बीमारी ही नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या है। थायराइड मैंने जैसे कि बताया आपको, इसके अलावा आर्थराइटिस है, वो बड़ी उम्र की खवातीन को हो जाता है 40 साल के बाद। हमारे यहाँ करती हैं औरतें कि दूध दही का इस्तेमाल नहीं करती, बच्चों में लगी रहती हैं, जो कि एक कॉमन है, हमारी माएँ यही करती हैं। तो वो एक वक्त आता है कि फिर उनको डॉक्टर कहते हैं कि आप अपने घुटने बदलवाएं, तो उससे पहले क्योर कर लें, मुसीबत आने से पहले क्योर कर लें, आर्थराइटिस से पहले कोप अप करें, और अल्लाह के वास्ते अपनी डाइट का ख्याल रखें, दूध पिएं, दही खाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, सेहतमंद उस पहले ही हो जाए, क्योंकि आजकल वैसे ही बहुत बीमारी है। ऐसा ही है, कौन सी बीमारी है जो हमारे मुल्क में नहीं है, आप मुझे ये बता दो। सही बात है। रीचा, तो मतलब जो घरेलू खवातीन है वो फिर कैसे, मतलब जो बाहर नहीं निकल सकती, जिनके हस्बैंड इजाजत नहीं देते कि आप नहीं जाना, मेजॉरिटी नहीं देते, मेजॉरिटी, हाँ, हम लोग जो है वो सैडली ज़्यादातर, हम है गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, पसमानदा मुल्क है हमारा, और हम लोग कंजर्वेटिव भी हैं। तो हमारे यहाँ ये सीन है कि हमारे यहाँ मर्द इजाज़त नहीं देते कि जाओगी तो लोग देखेंगे, या तुम्हारी वीडियो डल जाएगी, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो आप मेरे पास आए ना। आप कोई नहीं देख रहा, हम आपकी हिफाजत भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। करेक्टर मार्केटिंग अच्छी देखा, नहीं, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे सब डाला हुआ है, फ्री में, चाहो देखो, मजे करो, फ्री में देखो, अपना वर्कआउट करो। मेरे पास मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, क्योंकि देखिए ना, जो बाहर के जो मुल्कों के लोग हैं, या जो पाकिस्तान में, ऐसे मेरे पास हरीपुर के क्लाइंट है, वजीराबाद के क्लाइंट है, वजीरिस्तान के क्लाइंट है, मेरे पास बहुत ऐसे शहरों के भी क्लाइंट हैं। जो मुझे एक दफ़ा कॉल आई गुजरांवाला से, उसने कहा यार इधर बाजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपके टिकटॉक देखती हूँ, लेकिन यार मसला ये है कि तुम कराची में क्या कर रही हो, कराची में तो ऑलरेडी लोग इतने स्मार्ट हैं, हम जैसे मोटों को दुबला करो तो बात है ना, लाहौर आके रहो। मतलब इस तरह की कॉल्स आती है मुझे, ठट्टा से कॉल आती है, ये आती है। तो मैंने कहा यार तुम लोगों के लिए मैं डाल तो रही हूँ टिकटॉक पे, देखो और एंजॉय करो, फ्री है। अच्छा, आपने यहाँ पे मेंशन किया आप ऑनलाइन क्लासेस भी देती हैं, लाहौर, इस्लामाबाद और दुबई, सऊदीया, मेरे अमेरिका, मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं। तो क्या फ़र्क है, मतलब बाहर के जो, मतलब जो आपके क्लाइंट्स हैं उनमें और कराची में जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्या मसले मसाइल हैं? क्या सेम प्रॉब्लम्स हैं या डिफरेंस है? सेम प्रॉब्लम्स है। औरत सेम होती है, चाहे वो अमेरिका चली जाए, कनाडा चली जाए, अफ्रीका चली जाए, या कराची की औरत हो, औरत का दिमाग एक सही है। आपने तो वाली बात कर दी, बीवी तो बीवी होती है, औरत होती है, लेकिन ये है कि औरतों के कैटेगरीज होती है। अब वो जो है वो वर्किंग लेडी है तो उसकी सोच थोड़ी ब्रॉड होगी, जो घर में रहने वाली है उसको फिर हमें उसकी सोच तक पहुंच के समझाना पड़ेगा, और अगर कोई बच्ची है, लड़की है, तो उसको फिर उसी के मुताबिक हमें डील करना पड़ता है। हर किसी को हमें डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ता है। तो मैं करती ये हूँ कि मैं क्लाइंट्स कम लेती हूँ, जैसे जौहर में हूँ तो 15 क्लाइंट, 10 क्लाइंट, नॉर्थ कराची में 15 क्लाइंट, 12 क्लाइंट, ताकि मेरा उनसे इंटरेक्शन प्रॉपर हो सके, उनको मैं प्रॉपर समझा सकूँ, क्योंकि मेरा काम तो वो है ना, मैंने आपको बताया ना, फिंगर टिप्स पे जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म किया,
भेज दिया, फिर नए क्लाइंट्स आ गए, फिर नए क्लाइंट्स आ गए। तो मेरे क्लाइंट्स तो ऐसे ही करते हैं, 2-3 महीने में ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, चले जाते हैं। तो मैं दुबई, अभी मेरे जो ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं वो 3 से 4 हैं बस, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकती। मैं पिक ही कम लोग करती हूँ, उनको अच्छा टाइम देख के, अच्छे तरीके से उनको तवज्जो दे के, उनसे करके उनको ट्रांसफॉर्म करके फिर नई बच्ची पकड़ लेती हूँ। इस तरह करती हूँ। तो अच्छा, पहले अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं वापस, जर्नलिज्म, उसके बारे में बताएं कि लव है तो वो क्यों छोड़ा, वो फील्ड क्यों छोड़ी? अम्मी की तरफ से इजाजत नहीं थी। अम्मी ने कहा था जियो चली जाएगी, वहाँ चली जाएगी, आज़ाद होके फिरेगी, लड़कों में बैठेगी, लड़कों में फिरेगी, ऐसी ड्रेसिंग करेगी। अम्मी जमात इस्लामी की है, बड़ा भाई तंजीम इस्लामी का है, अब्बा मॉडर्न है, रमीज मॉडर्न है, हम मॉडर्न है। हम भी ऐसे मतलब बटे हुए हैं, फैमिली बटे हुए हैं। 5 लोग, अगर 7 लोग हैं तो 7 रंगों के। सही है। छोटा भाई है, वो भी बहुत गिटारिस्ट भी है वो। अच्छा। और वो सब कुछ है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, उसके सॉफ्टवेयर हाउस भी है, दुबई में भी रहता है, यहाँ भी रहता है। मतलब और बहन है इस्लामाबाद वाली, वो भी तंजीम इस्लामी की है। तो मतलब ऐसा ही मिक्स प्लेट सीन है। तो जर्नलिज्म फिर परस्यू नहीं किया, सिर्फ फैमिली की वजह से? वो एक्चुअली बस फैमिली की वजह से नहीं करा, वरना ऐसा नहीं था। मेरी जो HOD थी, शायद आप लोग उनको जानते हो, डॉक्टर शाहिदा गाजी, शी वाज द फर्स्ट लेडी जर्नलिस्ट जो कि बहुत फेमस थी, और लास्ट ईयर उनका इंतकाल हुआ है। वो मुझे कहती थी, रिचा तुम कुछ करोगी और कुछ करना जरूर, जाया मत करना अपने आप को। मैं कहती थी मैम क्या करूँ, मेरे अम्मा अब्बा का बस चले तो पकड़ के मेरी शादी कर दे, मुझे कुछ करना है। तो कहती थी कुछ करो, तो वो रमीज उसका जरिया बना। रमीज मुझे ले गया, फिर अब आपके सामने। फैमिली सपोर्ट जरूरी होती है और तो मतलब खवातीन के लिए फैमिली सपोर्ट जरूरी है, लेकिन फैमिली भी आपको उस वक्त सपोर्ट करेगी जब आप उनको कुछ प्रूफ करके दिखाएंगे। वाइस वर्सा है। सही है। आपको अपना कैरेक्टर उनके सामने प्रूफ करना पड़ेगा। ये सुन ले लड़कियां सारी मेरे उससे, ये मत एक्सपेक्ट किया करेंगे यार मेरी अम्मी जो है ना, वो मेरी अम्मी तो जरीजाबाजी मुझ पर शक करती है। तो भाई शक के वजूहात बनाए होंगे ना तुमने, वजूहात क्यों बना रही हो शक की? जो अम्मा जो है घर से जाने नहीं दे रही, सही बात है। प्रूफ करो ना। अपने भाइयों को एतमाद मिलो, अपने अम्मा अब्बा को एतमाद मिलो। अगर कॉल कर रहे हैं फौरन रिसीव करो, उनको बताओ जी बाबा मैं बिजी हूँ, जी अम्मा मैं बिजी हूँ। अब आप जो है वो सारी एक्सपेक्टेशन अपनी फैमिली से कर रहे हैं, तो यहाँ आप रॉन्ग है, उनका मसला नहीं है, ये आपका अपना मसला है। इसका मतलब है आप गलत है। दोनों मिलके चलेंगे तो काम होगा। नाइस। अच्छा, जैसे अब ये हम लड़कियों की, खवातीन की बात कर रहे हैं, तो खवातीनों में ना रुझान कम था फिटनेस का आने, मतलब अभी है, बहुत है, या वक्त के साथ बहुत तेजी आई है। जब आप में लड़कियां कहती हैं हमें आवर ग्लास शेप बना दे, पिरामिड शेप बना दे, सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया की वजह से अब बहुत ज़्यादा है। लड़कियों को ब्लॉगर बनना है, टिकटॉकर बनना है, लड़कियों को स्मार्ट दिखना है। इवन लड़कों की फरमाइशें हैं, लड़कियां आती हैं तो वो ये कहती हैं कि यार मेरा बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम वैसी दुबली हो जाओ, तुम इसके जैसी हो जाओ। और लोग बोलते हैं आके रिश्तों के लिए, रिश्ते नहीं हो रहे लड़कियों के। हमारे यहाँ खवातीन का अब रेशियो ज़्यादा है, तो ये कहते हैं रिश्ते वाले आके मुँह पे बोल के चले जाते हैं आपकी बेटी तो मोटी है, आप पहले इसको दुबला करें। यानी ज़रूरत भी है अब हमारी फील्ड लोगों की ज़रूरत है। डॉक्टर्स कहते हैं ये बीमारी है जिम जाओ, ये बीमारी है जिम जाओ, कंसीव करना है जिम जाओ, हार्मोन्स का मसला जाओ जिम जाओ, क्या कर रही हो इतनी मोटी क्यों हो रही हो घर बैठ के, जाओ जिम जाओ। तो मतलब अब हमारी फील्ड ज़रूरत है। अब जैसे आपने बताया कि डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन मैंने एज सच मैं पर्सनली बताऊंगा कि मैंने नहीं देखा कि यहाँ सोसाइटी में ना इस तरह के प्रोग्राम्स हों या अवेयरनेस सेशंस हों जो ख़वातीन को बताएं कि नहीं भाई फिटनेस ज़रूरी है। हम इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, नहीं हम बता रहे होते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। मेरे पास आप अगर मेरा सोशल मीडिया देखेंगे तो मेरी मेजॉरिटी जो फॉलोइंग है वो लड़कियों की है, क्योंकि मैं लड़कियों से ही बात करती हूँ। मैं मुखातिब ही करती हूँ, सुनो लड़कियों, इधर आओ लड़कियों, ये सुनो लड़कियों। तो ये हमें करना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें ये काम करना पड़ेगा। आप हैं, मैं हूँ, जो सोशल मीडिया में बैठे हुए ये उनका काम है अवेयरनेस देना। लोगों को अवेयरनेस नहीं आएगी, सैडली उनको अवेयरनेस नहीं है बहुत सारी चीज़ों की। हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमारी ज़िंदगी के वो हुकूक क्या है। हमारी औरत को अपने हुकूक तक तो पता नहीं है। तो उसे ये कैसे पता होगा उसे घर से निकल के जो है वो जिम जाना चाहिए और दुबला होना चाहिए, उसे ये नहीं पता। ये हुकूक और ये सब चीज़ें हमें बतानी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, आपने एक बात बोली कि ख़वातीन को एतमाद पैदा करना पड़ेगा अपने माँ बाप पे, तब जाके वो बिलीव करेंगे, तब जाके आप पे भरोसा करेंगे, तो आपको निकलने देंगे। तो वो एतमाद पैदा कैसे करें? क्योंकि अमूमन मुश्किलात होती हैं, चले एतमाद ना भी हो तब भी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो फादर मना कर देते हैं कि नहीं आपने नहीं जाना। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, आजकल मेजॉरिटी इतनी महंगाई है, बहुत महंगाई हो चुकी है। अगर हम फ्रैंकली बात करें
तो हकीकत यह है कि ज़्यादातर हमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, अमीर का रेशियो कम है, isn't it? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आजकल जो बच्ची पढ़ रही है या लड़की पढ़ रही है, या तो वो घर में बैठ के ट्यूशनें पढ़ा रही है, या वो घर से बाहर निकल के जॉब कर रही है, वो करना चाहती है जॉब, तो उसमें उसके बाप भाई भी उसका साथ देते हैं और माँ बाप भी। ज़ाहिर है वो भी कितना करेंगे, अगर एक बाप है और वो क्लर्क है तो वो कैसे अपने घर को पूरा करेगा। कितने सारे ऐसी फैमिलीज को मैं जानती हूँ जिनसे मेरा इंटरेक्शन है कि उनके घर में खाने को नहीं होता। जब मैं उनके घर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, और लेकिन हस्बैंड अड़े हुए हैं कि भैया मेरी बीवी जॉब नहीं करेगी। तो यार मत करो, उसको घर में कोई काम करा दो, एटलीस्ट मतलब मिलके काम करो। तो उसमें जो एतमाद वाली बात कर रहे हैं आप, इसके लिए आपकी फैमिली को भी आपका सपोर्ट देना पड़ेगा, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके माँ बाप हो। मेरे माँ बाप बहुत खुले जहन के, मैंने अपने बाबा को हमेशा अपने राइट हैंड पे देखा है, मतलब वो हमेशा मुझे कहते हैं जाओ तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है। नहीं, मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं बोलूँगी, उनके माँ बाप को भी देखे समझना चाहिए कि अगर वो बच्ची बेचारी एक तो निकल रही है घर से, हमारा तो बचपन से ये सिखाया जाता है ना कि बच्ची पैदा होगी, नहीं अभी आप रमीज को क्या समझ रहे हैं, अब तो मैं आप रमीज को क्या समझ रहे हैं मेरे भाई को। रमीज कहता था अम्मी अकेले नहीं जाएगी शादी में, मैं इसके साथ जाऊंगा, इसकी लड़कियां बड़ी आजाद है, इसको आजाद कर देंगी। तो मतलब हर भाई का ऐसे होते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही होते हैं। मतलब भाई कहता है भाई मैं तेरे साथ जाऊंगा, क्या हो गया, अब आया पेन चल। हाँ, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो हमारे हर घर में होता है, बिल्कुल हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी भी हम इतने मॉडर्नाइज होके भी, सो कॉल्ड मॉडर्नाइज होके भी, अभी भी हम वही हैं जहाँ पे जब मेरी पहली वीडियो आई थी तो मेरे कज़न की तरफ से कमेंट आया था, क्योंकि मेरी मेजॉरिटी जो फैमिली है वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पे बेस करती है। सिर्फ एक रमीज़ ऐसा निकला जिस पे रमीज़ बहुत पिटा था मेरे अब्बू से, और मेरे बाबा ने कहा था कि तुम मेरा नाम नहीं बोलोगे इस फील्ड में आके ना, पहलवान बनेगा तू। मतलब मेरे बाबा के लिटरली अल्फाज थे। तो हम लोग सब बहन भाई रो रहे थे कि रमीज़ को बचाने के लिए, क्योंकि मैं तो उसमें मैंने कहा बहनें तो रोती हैं, मैं बाबा इसको नहीं मारे, इसको करने दो जो ये कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि रमीज़ जो है वो माशाल्लाह से आज स्टार है। तो बात कहने का मकसद ये है कि आपने जो है ना, देखें किसी फील्ड में भी जाएं, आप किसी फील्ड में भी जाएं, डेडिकेशन बहुत जरूरी है, डेडिकेशन इज मस्ट, योर ऑनेस्टी इज मस्ट, ऑनेस्टी कम्स फर्स्ट। अच्छा रिजा, हमारी सोसाइटी का एक मसला और है, बीइंग अ मैन मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर हम कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं ना तो रिश्तेदारों को और जो इर्द गिर्द के जो पड़ोसी या जो लोग रहते हैं उनको मसले होना शुरू हो जाते हैं। मैं वही बता रही थी ना कि जब मैंने ये वीडियो डाली थी तो मेरे कज़न का कमेंट आया था कि इसके अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, ये किस तरफ चली गई। तो बैकलैश मिला आपको? मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी सोसाइटी में तो मिलता है, और ख़ास तौर से अगर आप फीमेल। देखिए मैं एज अ फीमेल, चाहे मैं रमीज़ की बहन हूँ या पहलवान की बहन हूँ, किसी की भी, चारों तरफ से लोग आपको मैसेजेस तो करते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको शट अप कॉल कैसे देते हैं। तो अपने काम से देते हैं, जवाब अपने काम से देते हैं, अपने एटीट्यूड से देते हैं। जैसे मेरे बारे में बहुत मशहूर है कि रजा इब्राहिम बहुत स्ट्रिक्ट बंदी है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड भी करता है। अच्छा रिजा, मुझे एक बात बताएं कि इंजरीज क्या फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग वर्कआउट? हो जाती है इंजरीज। अगर आप ओवर वेटेड हैं तो आपको नी में इंजरी हो सकती है, आपको ग्लूट्स में इंजरी हो सकती है, हैमस्ट्रिंग्स पुल हो सकता है आपका, अगर आप किसी की असिस्टेंस नहीं ले रहे, शोल्डर आपका हो सकता है ब्रोक, तो हो सकती है बहुत सारी, बाइसेप ट्राइसेप सभी हिट हो सकते हैं। अच्छा, आपकी आवाज़ भी बड़ी भारी है, ये आवाज़ ये बचपन से ऐसी थी या ये अब जाके हुई है? यार असल में सीन ये है कि वो निस्वानियत तो बिल्कुल भी नहीं है, टॉम बॉय टाइप रहे बचपन से, 3 भाई थे, उनके साथ हमेशा बैट बॉल खेला, उनके साथ लड़ाइयाँ करी, फाइटर बने रहे सारी जिंदगी। अच्छा, तो वो स्टाइल ही ऐसा हो गया, अबे तो बे वाला स्टाइल हो गया। अच्छा, बचपन में ऐसे ही निकलता है। रेसलिंग वगैरह करी भाइयों के? बहुत करी है, बहुत छूटा भी है, कुटे भी है, सब करा है। अच्छा, और वो भी खेला है, क्या कहते हैं, चॉकलेट छुपन छुपाई, और शिकायतें भी बहुत करी है भाइयों की, पिटवाया भी बहुत है। अच्छा, लड़कों को पीटा भी बहुत है। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताएं कि कोई कहानी कि किसी लड़के ने छेड़ा हो, आपने धो दिया हो? यार छेड़ा तो कभी किसी नहीं था, पता चलता था बाद में, स्कूल से निकल गए वो पसंद करता था, कॉलेज से निकल गए यार उससे डर इतना लगता है, बोलते कैसे, शादी हो गई तो लोग रो रहे बैठे हुए, अलग से मैसेजेस आ रहे हैं, जो मैं तो आपको पसंद करता था, लेकिन आपके डर की वजह से नहीं बोला मैंने। अच्छा, खौफ था, बिल्कुल दबदबा था मतलब। अभी भी मौका है। अच्छा, तो रिचा सप्लीमेंट्स वगैरह जो नॉर्मली हम लोग इनटेक करते हैं, तो वो किसकी रिकमेंडेशन से करने चाहिए?
कि मतलब हमें उसकी कोई रिकमेंडेशन डॉक्टर्स वगैरह से लेनी चाहिए या नहीं, on and आप off हम खुद ही अपने चले पर्सनल ट्रेनर से पूछ के सप्लीमेंट ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स हाँ लेने चाहिए। एक वक्त आता है कि हमारा वेट नहीं गिर रहा होता है, स्टक हो जाता है, या वही ख़वातीन वाला मसला कि वो ये करती हैं कि वो जल्दी वेट लॉस करना चाहती हैं, तो वो जो है एज अ न्यूट्रलाइजर वर्क करता है आपका, जल्दी आपको हेल्प आउट करता है, कैटलिस्ट वर्क करता है, कैटलिस्ट ये वर्ड सही है। तो वो आपको जो है ना जल्दी हेल्प आउट कर देगा, लेकिन उसके लिए भी शर्त है, कोई टी पीनी है, कोई सप्लीमेंट लेना है, उसके साथ डाइट एंड एक्सरसाइज मस्ट है, तो ही रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि हम सप्लीमेंट खा रहे हैं तो हम पाए और मुर्गी और जाके चॉकलेट खा कर आ रहे हैं। ऐसा कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं, अभी हम रूटीन की बात कर रहे थे, बीइंग अ कराची एड भी बन के आजकल वैसे ही सबकी रूटीन ही ख़राब हो गई है, तो सप्लीमेंट्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह कितने ज़रूरी हो गए। अगर आप मिनरल्स एंड वाइटामिन की ज़रूरत की बात करें तो मिनरल्स एंड वाइटामिन तो ज़रूरी है, वो तो आपने लेना ही लेना है, क्योंकि आपको वो फूड से नहीं मिलना। हमारा फूड इतना अच्छा नहीं है, हम जंक फूड खाने वाले लोग हैं और हम रातों को जागने वाले लोग हैं। तो इसमें होता ये है कि आपको स्लीपलेसनेस हो जाती है। स्लीपलेसनेस जो है वो आप रिकवर करेंगे थ्रू सप्लीमेंट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन के ज़रिए, मैग्नीशियम और जिंक पूरी करेंगे उसे। इसके अलावा आपको अगर जो है वो कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन D3 कितना ज़्यादा आम हो गया, AC में रह के हम बैठ के अपने सारे काम निपटा देते हैं, हम घर से बॉदर ही नहीं करते बाहर जाना। अगर हम अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं तो भी AC है, कहीं जा रहे हैं ऑफिस में तब भी AC है, तो विटामिन D3 कहाँ गया, ख़त्म हो गया बॉडी से। तो वो आप अगर आपको फूड से नहीं मिल रहा या रूटीन से नहीं मिल रहा तो आप उसका सप्लीमेंट लें। तो हम रिकमेंड करते हैं विटामिन D3 ले, कैल्शियम ले, लड़कियों को हम फॉलिक एसिड देते हैं ताकि उनके हार्मोन्स सही रहें, इनोटोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने लेनी मस्ट है, ज़रूरी है, चाहे वो कॉमन मैन हो, सबको मिनरल्स एंड विटामिन्स लेने चाहिए। अच्छा, वैसे नॉर्मली जो लोग जिम नहीं जा सकते तो घर पे चलें, डाइट को फॉलो कर लिया, मतलब घर के ही जो खाने हैं उन्हीं को डाइट बना के, बात कर रहे हैं। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो डाइट को फॉलो करने के बाद कौन सी एक्सरसाइज है जो हम डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं? फ़िलहाल आप वॉक से स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में, ताकि आप जो है वो मोटिवेटेड भी रहें, क्योंकि वॉक जो है वो आपका वाटर वेट फ़ौरन गिरा देगी। तो वो आपको बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके माइंड पे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि यार मेरा तो वेट गिर सकता है। क्योंकि जब सिर्फ वॉक से गिर रहा है और डाइट से गिर रहा है, इसका मतलब है कि मैं गिरा सकता हूँ अपना वेट। पॉजिटिव इमेज आ गया, अब आप आराम से किसी जिम में भी एडमिशन ले लोगे, खुद से भी कर लोगे। सेल्फ वर्कआउट के लिए स्क्वाट्स हैं, लंजेस हैं, आपका शोल्डर्स के लिए जो है आपकी नॉर्मल वर्कआउट्स हैं, वो आप घर में किसी की भी वीडियोस लगा के कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। घर में नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हैं। जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ, जिनको बॉडी बनानी है या जिनको प्रॉपर करना है तो वो तो फिर उनके लिए जिम मस्ट है। तो वो अपनी फिटनेस गोल्स को कैसे सेट करें कि मतलब हम ये इस तरह से, देखिए अब तो मैं आपको बताऊं कि 24 आवर्स के भी जिम्स ओपन हो गए, तो आपके लिए अब कोई बचता ही नहीं है ना। क्या आप बैठ के जो है एक्सक्यूजेस दे रहे हैं? जाएं, क्या आप दिन में अपनी ज़िंदगी के लिए और अपनी सेल्फ पीस के लिए आप यकीन करें, आप वर्कआउट करना स्टार्ट करें और डाइट करना स्टार्ट करें, दुनिया में नमाज के बाद अगर आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा तो वो एक्सरसाइज करके मिलेगा। जिनके दिल टूटते हैं वो सबसे पहले क्यों जिम जाते हैं बताएं? क्योंकि वो ज़हनी सुकून है। दिल टूटा है मेरा, क्यों नहीं टूटा? जब भी तो मैं तो मतलब ज़रूरी है दिल टूटना। दिल तो सबका टूटता है भाई, किसका नहीं टूटता दिल? ये जो कह रहा है मेरा दिल नहीं टूटता वो झूठा है। अच्छा, उसकी बात पे यकीन नहीं करो। जिनका बार बार टूटता उनके लिए क्या? वो फिर जिम में ही रहे, उसमें दिल लगा ले, छोड़े फिर सब कुछ छोड़े। तो ऐसा क्यों है कि जब दिल टूटता है तभी लोग आते हैं जिम? नहीं यार, अब से मैं जिम करूंगा, मैं बॉडी। असल में जिम जो है ना वो आपको डिसिप्लिन करता है, मोटिवेट करता है, आपका माइंड फ्रेश करता है, आपको पीस प्रोवाइड करता है, आपको सुकून देता है। कम से कम आपको वो वाली मोहब्बत नहीं मिली, ये वाली मिल जाए। ये वाली मोहब्बत अपना किसी एक चीज से तो तुम्हें दिल लगाना है ना यार, इसी से लगा लो। अच्छा, वैसे मैंने ये रुझान भी देखा खासकर लड़कों पे कि वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं को जिम। ऐसा क्या, मतलब क्या उनको मोटिवेशन? यार मैं आपको बताऊं, को जिम्स नहीं चलते, फेल है। हमारे यहाँ की जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लड़कियां हैं वो दे डोंट फील कंफर्टेबल। जो हमारी ड्रेसिंग है, जाहिर सी बात है आप जब प्रॉपर गेटअप करके ही वर्कआउट करोगे ना यार, तो वो उसमें फिर यही होता है। लेकिन हाँ, अगर आप चले जाएं पुल के उस पार तो वहाँ तो नॉर्मल है, वहाँ तो ना कोई देखता है ना कोई बात करता है, लोग आते हैं करते हैं चले जाते हैं। तो वो ये वाला सीन है, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि लड़के खास को जिम अभी भी कॉमन नहीं है हमारे यहाँ खानदानों में, यानी लोग फैमिलीज में मना करते हैं को जिम। लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते, खवातीन कंफर्टेबल फील नहीं करती। नहीं, खवातीन की भी बात सही है, और दूसरा ये कि लड़कों का भी फोकस हट जाता है। तो मैं भी आई एम अगेंस्ट इट भाई, मैं भी कहता हूं भाई दिल लगा के एक्सरसाइज मेरे पास भी एक लड़का आया, कहने लगा यार जब मैम आप लड़कियां नहीं लेकर आया करें अपनी। मैंने कहा क्यों? कह रहा मेरा फोकस हट जाता है। ऐसे ही तुम्हारी नियत जरा खराब है। फोकस का मतलब है, नियत का मतलब है। नहीं, तुम में मसला है। नहीं, मसला ये नहीं, मसला ये कि फोकस पता है होता है क्या है, दोस्तियां होनी शुरू हो जाती हैं। अब फिर ना आप जिम ना इसलिए नहीं जा रहे कि यू नीड टू वर्क आउट, आप जा रहे हैं यार मैंने बातचीत करनी है, 1-1.5 घंटा बात होती है, जिम होता ही नहीं है। फिर वो सारी तो चीजें आप इसी में से मोटिवेशन निकाल लो ना, आप बातचीत भी करो, आप उसी के साथ वर्कआउट कर लो। हमारे तो एक ट्रेनर है, उसका जो है दोस्त मिल गया, सही है, उसी के साथ उसका वर्कआउट हुआ, माशाल्लाह हम दोनों की शादी हो रही है। क्या बात है, हैप्पीली एवर आफ्टर। नाइस। और जिम भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, सही है। जिंदगी भर का मोटिवेशन है, जिम में मिले थे जिम में ही रहेंगे। जिएंगे भी जिम में, हम मरेंगे भी जिम में। बाद में बच्चे हेल्प कर रहे होंगे वेट लगाने में। अच्छा है ना, बच्चे भी जो है जिम फ्रीक्स निकले। और बोलो क्यों तरह की मोटिवेशन चाहिए, हमारे पास हर जवाब है। जिम आ जाओ, जिम आना जरूरी है। अच्छा जिम जाओ। आपका दिल टूटा है, उसके बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहती हैं तो क्या डिस्कस करें? मोहब्बत आपको हुई, फिर क्या हुआ, क्यों टूटा दिल? कुछ नहीं हुआ, मोहब्बत हुई, ब्रेकअप हो गया। पहली दफ़ा मोहब्बत की थी गलती से किसी लड़के की तरफ पहली दफ़ा देखा था। अच्छा। पता नहीं क्यों देखा। अच्छा। नहीं देखना चाहिए था। अच्छा था, नहीं देखती थी, गुंडा बनी रहती थी कि नहीं देखूंगी, नहीं करूंगी किसी से बात। अल्फा वुमन। हाँ ऐसी हूँ, और यकीनी तौर पे किसी की तरफ ना देखती हूँ, ज़्यादा बात करती हूँ, ज़्यादा लगता है कोई बात कर रहा है उसको ब्लॉक कर देती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती, इग्नोर कर देती हूँ। बस ख्याल रखिएगा। आपकी पसंद की शादी थी? मेरी पसंद की शादी थी, बस ख्याल रखिए। अच्छा। फिर वो आप जैसी बंदियों कभी मुंह नहीं लगाएगा, आपको टोपी करा के घर से बाहर ही रहेगा पूरी रात। अच्छा खैर, हम रैपिड फायर की तरफ आते हैं। रैपिड फायर की तरफ, हाँ चले रैपिड फायर की तरफ आते हैं। तो मॉर्निंग वर्कआउट्स या इवनिंग वर्कआउट्स? मॉर्निंग। अच्छा वैसे मॉर्निंग क्यों? खाली पेट तो बहुत इफेक्टिव है, आई टेल यू, वो मिरेकल है। आप यकीन करें कि मैं जो मेरी एक टिप है उसमें से एक टिप ये भी है, अगर आप खाली पेट वर्कआउट करते हैं तो ज़्यादा जल्दी आपका फैट बर्न होता है, ज़्यादा आप एनर्जेटिक होते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप फ्रेशली वर्कआउट करते हैं, और नींद भी पूरी आप होती है। यकीन करें कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप खुद नोट करें, आप अगर पढ़ने बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं बनिस्बत रात के, क्योंकि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह ने सुबह कामों के लिए बनाई है और रात सोने के लिए बनाई है, प्लीज़ इसको समझे। अच्छा अगर हम इसी को उल्टा कर दें, जो दिन में सोते हैं वो जब रात में फ्रेशली उठेंगे, नींद तो नींद देखें रात में करें, अपनी बातें कर रही है। रात में कर लें, रात में वर्कआउट कर लें। मैंने आपको बताया ना 24 आवर्स की जिम है, आपके अपने इलाकों में दूसरे इलाके में जाएं, थोड़ी सी मेहनत करें, मसल लॉस ना होने दें, सेहत पे कॉम्प्रोमाइज मत करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। जहाँ आप आज यहाँ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आप सेहतमंद हैं। बिल्कुल, कुछ लोग तो घर के 2 कदम पे जिम है, वो जाते ही नहीं है फिर। तो फिर आप एक गर्लफ्रेंड बना लें जो आपको रोज लेके जाए वहाँ पे। मसला ये उसकी वजह से जा रहा हूँ मैं। आखिरी हाल यही है। ने शादी हो गई, 2 बच्चे। अफसोस हुआ बहुत मुझे सुन के। यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी कर सकता हूँ? मुझे बहुत अफसोस हुआ। नाइस। खैर रैपिड फायर। कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? स्ट्रेंथ। अच्छा, स्क्वाट्स या शोल्डर्स? स्क्वाट्स। शोल्डर्स में दर्द हो जाता है। One exercise you can't live without, कि यार ये तो मस्ट है। जुम्बा। फेवरेट हेल्दी स्नैक? फेवरेट चिकन। ठीक है। कॉफ़ी या ग्रीन टी? कॉफ़ी। अच्छा, एक ऐसा फूड हो जो आप चाहती हैं कि जब दुनिया में कुछ भी ना हो तो ये तो होना ही चाहिए? चॉकलेट। अच्छा, रीज़न? चॉकलेट लवर। उसमें शुगर होती है तो अच्छा, क्या हुआ? देख ले, फिर भी स्मार्ट हूँ। सही है, ये होती है बात। वैसे मैंने सुना है चॉकलेट में मैग्नीशियम होता है जो स्किन के लिए अच्छा है। वैसे भी अच्छा है, आपको जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। वन थिंग यू शुड नेवर से टू अ ट्रेनर कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए ट्रेनर को किसी भी। मिस मैंने कल चीटिंग करी थी, तुम्हारी खैर नहीं है। फिर मुझसे लड़की आगे बोलती है, मुझे मुस्कुरा के सुनती हूँ, उसके बाद उनको 1.5 घंटे वर्कआउट कराती हूँ नॉन स्टॉप।
कि क्यों करी चिटिंग, और फिर आखिर में बोलती हूँ कि मोटी क्यों हुई थी, क्यों करी थी चिटिंग, तो मिस थक गई, मिस अब क्या करूँ, करो वर्कआउट। नाइस। तो मत बोलना कभी किसी ट्रेनर को कि मैं चिटिंग कर आई हूँ, उसको भनक भी नहीं लगने देना, तुम्हारी खैर नहीं हो, बताएगा भी नहीं तुम्हें और तुम्हारी खैर नहीं होगी। अच्छा, व्हाट्स मोर पेनफुल, अ बैड वर्कआउट रूटीन या फिर ब्रेकअप? ब्रेकअप। ओ क्यों? खैर फिर हाँ, आप वो हुआ है ना, एक्सपीरियंस है ना, तो अच्छा। वो क्या नहीं। फिर वर्कआउट भी नहीं हो सकता ना। हाँ अच्छा, ट्रू और फॉल्स, आपने बताना है कि ट्रू या फॉल्स। सारे क्लाइंट्स को आपकी एडवाइस सुननी चाहिए। यस ऑफ कोर्स, वरना उनकी कुटाई होगी। वरना उनकी कुटाई हो जाएगी। ठीक है। नहीं सुनेंगे तो खैर नहीं है। प्रोटीन पाउडर्स आर ओवररेटेड? यस, अच्छा। नॉर्मल है। ट्राइड अ ट्रेंडी वर्कआउट एंड हेटेड इट? आई डोंट हेट एनी। मैं क्या बोलूं, वर्कआउट तो वर्कआउट होता है ना। यार, I love वो workout. ट्रेंडी हो या जो भी हो, सोशल चलें इसको मीडिया। थोड़ा सा Love चेंज है। कर लेते हाँ। हैं। वर्कआउट तो लव है। हाँ कार्डियो इज बोरिंग देन वेट लिफ्टिंग? कार्डियो में लोग बोर हो जाते हैं, नो डाउट। यस, इट्स ट्रू। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी फिटनेस जो है वो कभी कभार रून कर देते हैं, ठीक है, वो दिखावे के चक्कर हाँ में। हाँ हाँ, खाना पीना पड़ता है उनको, फूड लवर्स होते हैं वो, एग्जैक्टली, तो वो आते हैं फिर हमारे पास। ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर फोटोज कैन बी मिसलीडिंग? नो, मतलब वो फ़र्क आ जाता है ना, क्योंकि बिफोर आप पिक्चर लेते हैं, उसके बाद पंप आपको आ जाता है ऑब्वियसली, उसके बाद पिक्चर्स लेते हैं तो। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही पिक्चर लेंगे ना, पहले लेंगे एक तो जब मोटे, उसके बाद जब दुबले होंगे फिर लेंगे। ठीक है। पम्प वाला सीन हमारा वाला नहीं है, क्योंकि हम वेट लिफ्टिंग वो वाली नहीं करा रहे ना। क्या Power आपने कभी lifting। वर्कआउट्स स्किप किए अपनी किसी पर्सनल फैमिली इवेंट या पार्टीज के लिए? किया है, करती हूँ। ट्रू। अभी मुझे इंजरी हुई थी तो मैंने किया था, और मैं करती रहती हूँ वर्कआउट। जैसे मेरी डाइट छूटती है तो मैं ब्रेक लेती हूँ, 1 महीने का ब्रेक लिया, फिर 3 महीने स्टार्ट कर दिया, फिर Easy रखा अपने आप को। ईजी रखा हुआ है। इट्स अ लाइफ स्टाइल, ये सबके लिए यही मैसेज है। किसी क्लाइंट को ट्रेन करते हुए रिग्रेट किया? बहुत कितने? कितने? कम है लेकिन है, हैं? ये सच्चाई है। कोई है रिसेंट, कोई अभी हुआ पिछले 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते महीने में? हाँ, बहुत चौड़ी हो रही थी कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने बोला अपने घर जा भाई। तो क्या बोलते क्या, मतलब इन्फ्लुएंसर्स का मुझे पूछना ही है कि मसला क्या आता है, कि क्या कहते हैं वो अपने तरीके से चलाना चाहते हैं कि आपको अगर फेमस होना है तो हम आपको अपने तरीके से चलाएंगे, हम आपको लैब इस तरह करेंगे, हम ये करेंगे। तो भाई अब तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेहनत करी है, देखिए मेहनत मैंने 0 से स्टार्ट की है। मेरी शादी हुई, दैन मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरा बेबी था 1 साल का, फिर मैंने मेहनत करी, मेरे पास उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे, और फिर मैंने इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट किया कि आपके थ्रू शायद मैं जल्दी जो है वो आगे बढ़ सकती हूँ। देखिए इसमें मैंने अपना माइंड चलाया, इसमें मैंने कोई चालाकी नहीं दिखाई कि मैं उनको यूज कर रही हूँ। और अच्छी बात है, मैंने उनको सर्विसेज दी तो उन्होंने मुझे फेमस किया ना। या बगैर सर्विसेज के इन्फ्लुएंसर्स किसी को मुंह लगा सकते हैं? ये बताएं, कोई किसी को मुंह नहीं लगाता बगैर सर्विसेज के। हम भी ऐसे ही हैं, अगर आप हमें पे करेंगे तो हम आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, नॉर्मल है, ये एक लाइफ का रूल है, वाइस वर्सा चलता है ये। तो अगर हम उनको हमने दी सर्विसेज और फिर हम उनको हमने ट्रांसफॉर्म किया तो उन्होंने हमें फेम दिया ना, बगैर उसके तो नहीं दिया। फिर आगे से अगर अब वो मुझसे कांटेक्ट करेंगी तो ऑफ कोर्स मेरी भी अब कुछ शर्तें हैं। मैंने एक टाइम दिया है, एक मैंने मेहनत करी है, लड़कियों में अपना एक नाम बनाया, मेहनत करी है ना, तो लड़कियां भी एक ट्रस्ट लेवल देखकर आती है ना कि यार रजाबाजी के पास जाएंगे तो यार विद इन अ गिवन टाइम रिजल्ट मिल जाएगा। यानी ऐसा एक दिमाग बना दिया मैंने अपनी पब्लिक का कि तुम अगर मेरे पास आओगी तो तुम्हें लाजिम 100% रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तुम्हें जो तुम चाह रही हो वो मिलेगा, वो बॉडी फिगर भी मिलेगा, सारी बीमारियां भी सही हो जाएंगी, तुम नॉर्मल भी हो जाओगी, तुम्हारा डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा, तुम जिंदगी जीने लगोगी। बेसिकली मैं लोगों को जिंदगी जीना सिखा रही हूँ। तो यार जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो फिर मेरी भी तो कोई ना कोई शर्तें होंगी ना, जाहिर सी बात है, मेहनत। और ये आपको बता दूं, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो या कोई कॉमन बंदा हो, हम उस्ताद हैं। तो अगर आप हमें रिस्पेक्ट देंगे तो फिर हम आपसे बात करेंगे, अगर आप हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो सॉरी, आप आगे बढ़ें, 10,000 ट्रेनर्स हैं, आप उनके पास जाएं। थैंक यू, चाहे कोई भी हो। ठीक है। पीपल लाई अबाउट देयर फिटनेस रूटीन? बहुत झूठ बोलती हैं। खवातीन है, मैं तो खवातीन की ट्रेनर हूँ। बहुत मिस रिजा, मैंने रोटी नहीं खाई तो मैं बोलती हूँ कल ही तूने रोटी खाई है, तेरी शक्ल भी लिखा हुआ है कि तू रोटी खा कर आई है, झूठी और हंस रही है खड़ी। हाँ जब अजी रोटी के बगैर में रह नहीं सकती। जब बस देख लिया इसके बाद ना, ये ना हो कि मिसोजिनिस्टिक हम दोनों को बोल दिया जाए कि ये दोनों बोल रहे हैं बुराइयां कर रहे हैं। नहीं, तुम्हें लड़कियों में अच्छा बनना है, बच्ची चाहिए तुम्हें, तुम्हें ऐसा ही बच्ची मिल जाएगी मेरे थ्रू।
लड़कियां तुम्हें मैसेजेस करना शुरू कर देंगी। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं एक्टर है भाई, सिंगल भी है। अच्छा प्यारी प्यारी भी है, दुबली दुबली भी है। टॉपिक और लड़का भी बुरा नहीं है, लड़का भी प्यारा है। यार हम बात कर लें, फोकस कर लें। इतना शर्मा रही है तो भाई लाल हो गया। अच्छा, men are more into fitness than women. यस, दे आर मोर कंसिस्टेंट। लेकिन इन दी एंड उनका गोल तो लड़की ही होता है ना। हाँ मतलब अगर वो फिटनेस पे भी हैं तो वो लड़की तो की बस वजह वो से जो भी बच्ची पकड़ेंगे उसे फिट कर देंगे। ये चेन चलती रहेगी, हम रुकने नहीं देंगे। नाइस। ठीक है, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिटनेस। 100%। रेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन डाइट इन फिटनेस। आराम टू सम करना। एक्सटेंट, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आराम नहीं भी कर रहे होते, तो वो वाटर रिटेंशन हो जाती है, फिर उनको कॉर्टिसोल लेवल जनरेट हो जाता है। कॉर्टिसोल लेवल ये होता है कि वो आपका वेट नहीं गिरने देता और वो सारा पेट पे आके जमा हो जाता है टेंशन की वजह से। ना सोना एक टेंशन है, बॉडी में टेंशन क्रिएट होती है, तो वो कॉर्टिसोल जब जनरेट हो जाता है तो आपका पेट बाहर आ जाता है, तो फिर जो है आप ऑकवर्ड भी लग रहे होते हैं, और फिर उसमें जो है वो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, 10,000 चीज़, मतलब नींद ना पूरी होने की वजह से फिर आपको ये प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं। प्लस आपका जो है वाटर रिटेंशन हो जाती है, जो फिर स्केल पे आपको वेट ज़्यादा दिखा रही होती है, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं उसके रिजल्ट में, तो इसलिए नींद भी ज़रूरी है। अच्छा, फ्यूचर विजन क्या है रिजा इब्राहिम का? रिजा इब्राहिम का फ्यूचर, अली को बहुत अच्छा आदमी और बड़ा आदमी बनाना है। अली इज़ माई सब कुछ, माई लाइफ। नाइस। तो उसको क्या शौक है अभी? 3.5 साल का, लेकिन एक होता है ना इंटरेस्ट कोई स्पेसिफिक कि आपको उसको कॉपियां करवाने का शौक है मुझसे बस दिन रात, ये है उसका। तो छोटा बच्चा है उसको वो बहुत ओबीडियंट है, बहुत मतलब मुझे, मैं उसकी जब भी टीचर से पूछती हूँ कि आपको इसके अंदर एक क्या चीज़ ऐसी लगती है, जो मैं जब उनसे पूछती हूँ तो वो ये कहती हैं कि रजा ही इज़ वेरी ओबीडियंट। वरना जिनके जो सिंगल पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वो नॉर्मली ओबीडियंट नहीं होते, तो मैंने कहा मैंने इसको सिखाया है कि यू हैव टू लाइक, तुम्हें सब्र करना है। मैं नहीं आती, घर देर से आती हूँ, मैं तुम्हें टाइम नहीं देती, बट मैंने उसको ऐसा बनाया है कि तुम्हें ये सब्र करना पड़ेगा। तो वो अकेला रहता है घर पे या नहीं? मेरी मेड्स हैं 24 आवर्स की, प्लस मेरे पेरेंट्स रहते हैं नियर बाय। मेरे पेरेंट्स बहुत टेक केयर करते हैं उसकी। मैंने पूरा एक उसका निज़ाम बनाया, उसके बाद मैं घर से निकली हूँ, ताकि मेरा बेटा कहीं पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि देखें अगर वही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो फिर मेरे कमाने का फ़ायदा क्या है? सही बात है कि मेरी तो सब कुछ उसी के लिए है। अच्छा, अमूमन आपके पास जो ख़वातीन आती हैं फिटनेस के लिए या हवाले, वो कौन कौन से रीजन से, मतलब कराची में अगर हम बात करें तो किन किन इलाकों से? मेरे पास हर इलाके की लड़की है कराची में। पहले हम कराची की बात करते हैं। कराची में मेरे पास लियारी, लांडी। अच्छा, लियारी जी, लियारी में मर्दों का सुना था, लेकिन लड़कियों का नहीं। माशाल्लाह मेरे पास अभी 1-2 बच्चियां हैं जिन्होंने काफ़ी वजन कम करा है, 20-20 किलो कर लिया है। नाइस। एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड। मतलब उनके पास पैसे अगर नहीं है तो वो जॉब करके उन्होंने पैसे जमा करे कि हम रिजा इब्राहिम की फ़ीस देंगे, मैंने उनको डिस्काउंट दिया, और अब माशाल्लाह वो लियारी से आ रही हैं। लियारी से आके एक लड़की, एक औरत ने बेसिकली, उसको बिल्कुल उसके घुटने बर्बाद हो चुके थे, बच्चे हैं उसके 2, उसको शुगर हो गई थी, कोलेस्ट्रॉल हो गया था इन अ वेरी यंग एज। तो उसने मुझसे डाइट प्लान लिया, मुझसे वीडियो परचेज़ करी, मेरी वीडियो वर्चुअल क्लासेस भी हैं, और मैंने उसको डिस्काउंट दिया बहुत अच्छा खासा, मैं बताना नहीं चाहती। तो उसके बाद जो है फिर माशाल्लाह से वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, उसके घुटने से ही हो चुके हैं। मतलब इसके अलावा लांडी से मेरी एक पोलियो की पेशेंट है, वो मेरी फ्रेंड भी बन चुकी है, इस्लामाबाद की बेसिकली थी वो। उसके अब्बू की अभी रिसेंट डेथ हुई, उसके बावजूद वो मेरे पास आई अपना डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए, और मैंने उसका साथ दिया। जब उसने दुबई में एक ट्रेनर से पूछा, वो उनको फॉलो करती थी टिकटॉक पे, तो उन्होंने 50,000 बताया। जब वो मेरे पास आई ना तो मैंने कहा तुम कितने दे सकती हो? तो कहने लगी मैं इतने दे सकती हूँ। मैंने कहा आ जाओ, मैं करा दूंगी ट्रांसफॉर्म। फिर मैंने उसको 40 डेज में 10 किलो कम करवाया, उसका व्हील चेयर पे बैठे हुए। वेरी नाइस। अपनी प्लानिंग से, इसके पीछे ना पूरी प्लानिंग्स है। अगर मैं कोई क्लाइंट डील कर रही हूँ ना तो वो पूरा एक प्लानिंग है उसके पीछे, पूरा एक उसके बगैर। आप क्या मतलब जब जैसे लेट्स सपोज किसी को अगर आपके पास आना है तो सबसे पहले आप उससे रूटीन पूछती हैं कि रूटीन क्या है, खाते क्या? पूरा हम पहले उसका वो बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं उसका रूटीन क्या है, उसको क्या क्या बीमारियां हैं। अच्छा, अगर कोई लेडी आई है मेरे पास, अभी रिसेंटली मेरे पास एक लेडी आई, वो है ऑलमोस्ट 42 ईयर्स ओल्ड है। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैम आप प्लीज़ मुझे डाउट हो रहा है आपकी बॉडी को देख के, आप ये टेस्ट करा लें। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब वो गई टेस्ट कराया तो पता चला, मेरे बाद उन्हें पता चला कि उन्हें शुगर है।
मेरे बाद लोगों को पता चला कि उन्हें फैटी लीवर है, मुझसे मिलने के बाद पता चला कि उनके अंदर खून की कमी हो रही है। तो ये हमारा काम है, ये हम बताएंगे उन्हें, हम उनसे टेस्ट करवाएंगे। औरतों को अवेयरनेस नहीं है, वो घरों में होती है, मियाँ बच्चे देख रही होती है, बेचारी अपना ख्याल ही नहीं करती। सही बात है, ये बात है। तो रिचा, जाने से पहले एक रिवायती, नहीं जाने से पहले तो नहीं, खैर मुझे बताएं कि सवालात टॉप 5 विश लिस्ट, मतलब ये मतलब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि मरने से पहले यार इंसान की 5 मतलब होता है ना ख्वाहिशात कि यार ये 5 चीज़ें लाजमी करनी है, उनमें से कोई 5 विश लिस्ट कि यार अब मैं इस लेवल पे हूँ, मरने से पहले एटलीस्ट ये 5 चीज़ें मैं देख लूँ लाइफ में, या मैं ये चीज़ कर लूँ, अचीव कर लूँ। ऐसी कोई ख्वाहिशात ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं, क्या बताऊँ। मतलब कभी होता ना किसी को यार मुझे घर लेना है, बस मेहनत नहीं, बस मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। लोगों अल्लाह ताला ने अगर चुना है दूसरों की खिदमत करने के लिए, और अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो हम ज़रूर काम आए। दुआएं लगती हैं, लड़कियां हाथ उठा उठा के दुआएं देती हैं, लिटरली लड़कियां रो रही होती हैं फ़ोन पे, कहती हैं रिज़ा जी आपका ये एहसान नहीं भूलेंगे, आपका बहुत शुक्रिया। तो मतलब वो जो एक फीलिंग है ना, वो कंपेयर नहीं की जा सकती। मतलब वो शोहरत का तो शौक़ है मुझे, सही है, मुझे बहुत शौक है कि मैं मशहूर हूँ, लेकिन अच्छी फॉर्म में हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, उन्हें फ़ख्र हो गया यार हमारी बेटी है, पॉजिटिव फेम मिले, बेटा किसी अच्छे मुकाम पे पहुँच जाए, बहुत अच्छा आदमी निकले, वो भी लोगों का ख्याल करे, लोगों के काम आए, अच्छा बड़ा आदमी बने, पढ़े लिखा हो, और लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दिन मेरी मेहनत कंप्लीट हो जाएगी। जैसे लोग खड़े होकर बोलेंगे ना कि यार रिजा अली जो है ना, वो रिजा इब्राहिम का बेटा है, उस दिन मुझे मज़ा आएगा। कोई होता है ना कि जैसे आप फिटनेस ट्रेनर है, लेकिन आपकी भी एक स्पेसिफिक जिम होता होगा, यार मुझे इस जिम में ट्रेनिंग देनी है, मतलब होता है ना हर किसी का कि यार मुझे अपने जिम्स बनाने, अपने जिम्स में ट्रेनिंग देनी है, मेरे अपने जिम होने चाहिए। मैं एक ब्रांड हूँ, लेकिन कोई अगर मुझे ऑफर करेगा पार्टनरशिप की तो मैं ज़रूर करूँगी। वैसे मेरी पार्टनरशिप्स ही हैं ये सारी, नहीं जितने भी हैं ये सब बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहते हैं आप अपने तरीके से चलाएं, अपने तरीके से हमें। अच्छा, जिम में क्या चीज़ आपको लैक लगती है कि यार ये चीज़, इन चीज़ों की कमी है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, मज़ीद बेहतर हो सकता है? लोगों की जा सकते हैं, बाकी लोगों की कमी है। लोग जो है ना वो समझते हैं कि अगर हम जिम जा रहे हैं तो हम अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, हालांकि उनको इस चीज़ से अब बाहर आ जाना चाहिए। आप अगर अपने खाने पीने में आप देखें, जो ये फूड ब्लॉगर्स होते हैं वो कितने फेमस है, सही है, क्रिंज कंटेंट है वो कितना फेमस है। लोग, मैं तो ये सोचती हूँ इतना टाइम कहाँ से आता है कि एक बंदी तैयार होकर मेकअप करके बैठी हुई और औरतें बैठी हुई उसको देख रही हैं, हंस रही है, खुश हो रही है, उसकी लाइफ के बारे में देख रही है, व्लॉग्स देख रही है। देखिए भाई छोड़ो यार, किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है तुम्हारा क्या लेना देना है, अपने ऊपर तो देख लो पहले, अपनी सेहत तो पहले अच्छी कर लो, टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो अपना बैठ के। अच्छा चलें, आप ये बताएं कि टॉप 5 रेस्टोरेंट, मतलब जहाँ पे आपकी नज़र में कराची में सबसे अच्छे खाने कहाँ मिलते हैं? मतलब मैं इतनी फूड ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं घरेलू खाने खाना पसंद करती हूँ। मुझे घर में सादा चावल बना के दे दें, चिकन बना के दे दें उसके साथ। सच बताऊंगी मैं आपको, मैं इतनी फूड ही नहीं रही कभी भी। हाँ, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, तो बिरयानी ऑफ द सीज, एजाज पकवान, अच्छा, नागन पे। और इसके अलावा बिरयानी बहुत कम जगहों की पसंद है मुझे। बिरयानी भिंडी से तो मुझे शदीद नफरत है। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे। अम्मी जैसे भिंडी बनाती थी, मैं उस दिन अम्मी से नाराज़ हो जाती थी। मैं कहती थी आप बेटों की अम्मी है, मेरी अम्मी नहीं है। तो कहती थी भाई मैं तेरे लिए बिरयानी मंगा देती हूँ, तू वो खा ले, तू मुझसे नाराज़ क्यों हो रही है? मैं कहती थी हाँ रमीज़ ने कहा ना और भाई ने, इसलिए आप भिंडी बना लेती हैं। अमूमन लड़कों को भिंडी बहुत पसंद होती है। अच्छा, थोड़ा सा सवाल अजीब सा भी होगा। आप ऑब्वियसली लड़कियों को ट्रेन करती हैं और वो जहाँ से आती हैं, मिडिल क्लास, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो आके आपके पास ट्रेनिंग लेती हैं, तो जाहिर सी बात है आप एक्सपीरियंस करती हैं, मोटिवेट भी करती हैं। तो कोई ऐसी आपके पास कोई स्टोरी सुनने को मिली? मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई डिस्कस करना चाहते हैं कोई स्टोरी, कोई ऐसी जिसको सुन के आपका भी बड़ा दिल हो गया हो कि ये इस तरह की चीज़। बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, आप कितनी सुनेंगे? 2-3 सुना दूं? हाँ, कोई भी बता दें। मतलब ये क्या रीज़न है कि आजकल मुआशरे में डिवोर्स रेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा हाई हो गए? पैसा, लोगों की नीयत बदल गई है, लोग बदनीयत है।
आई एम सॉरी, क्योंकि ज़्यादातर लड़के आते हैं रिश्ता लेने के लिए तो वो सबसे पहले ये देखते हैं लड़की का स्टेटस क्या है। वो ये कहते हैं कि मुझे एक रुझान था ना कि एक कमाएगा और सब मिल के खाएंगे। हमने तो इसी तरह खाया अपने बाबा के पैसों से। हम 5 बहन भाई थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरीके से बेस्ट हैं, हम अपनी अपनी फील्ड्स में कामयाब हैं। वो उससे बरकत भी होती थी। अम्मी हमारा वो हम आते थे घर भागते हुए अपनी अम्मी गले लगते थे और अम्मी हमारा इंतज़ार करी होती थी। अब वो रुझान नहीं है। अब लोग चाहते हैं कि औरत भी कमाए, उन औरत को ला के साथ भी खड़ा कर दिया है और औरत को उस मुकाम पे वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। सही बात है कि कल को जब औरत बाहर निकलेगी कमाएगी तो भाई वो आपसे आगे सवाल करेगी ना कि तुम रात को कहाँ थे, तुमने अपना मोबाइल क्यों छुपाया हुआ है मुझसे, फिर तो वो आपसे सवाल करेगी। हम वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। हमें औरत वही चाहिए, गुंगी बहरी खामोश रहने वाली, बात करेगी तो हम उसको मारेंगे। ये भी ना करे, पैसा भी कमा के लाए, बच्चे भी पाल दे, हमारे अपने मंजन भी चलते रहे, बाहर के अफेयर और ये सब। मतलब ये चीज़ बड़ी कॉमन चल रही है। और पैसा भी कमाएं तो हम अपनी याशों में भी लगाएं, हम शीशा भी पिए तो हम अपना गाड़ी भी खरीदें, हम वेल ऑफ बन के भी रहें। तो वो मिडिल क्लास की बता रही हूँ मैं आपको कि मिडिल क्लास में ऐसा हो रहा है। मेरे पास एक फ्रेंड थी मेरी, तो उसने मुझे बताया था कि पैसों की वजह से उसके मियाँ ने उसको दुबई के भाइयों के हाथ भेज दिया था। जो दुबई के जो भाई लोग होते हैं जी, उनके हाथों भेज दिया था। इसी तरीके से एक मेरी लेडी को वर्कर है, उनके 4 बच्चे थे। तो उनकी पहली शादी हुई तो उनका मियाँ भाग गया किसी एक आका खानी के साथ अमेरिका, उनको बगैर बताए रातों रात उन्हें छोड़ के भाग गया, उनको दुनिया में अकेला। 4 बच्चों के साथ वो सर पकड़ के बैठ गई कि अब मैं इनको किस तरह पालूंगी, छोटे छोटे बच्चे। फिर उसके बाद वो अभी भी जॉब कर रही हैं। उन्होंने दूसरी शादी करी तो वो पुलिस वाला निकला, उसने उनको खूब मारा कूटा पीटा, उनके साथ बदसलूकी करी और आज वो अकेली है। उसने भी फिर कहीं और शादी कर लिया, वो कहीं और अकेली हैं। और उनके बच्चे जो है, फिर उसमें ये हुआ है वो कमाती थी तो उनके एक ही बेटा है, वो नशे में पड़ा हुआ है। अब वो उसको रिहैब में डालती हैं। वो उसकी ड्यूटी अलग अलग निभाती है कि वो रिहैब में भी जाती हैं उसको लेके और अपना जॉब भी करती हैं। बुढ़ापे में जो है बेचारी अकेली कमा रही हैं। और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, जैसे कोई एक लड़की थी, उसकी शादी हुई कम उम्री में, उसके माँ बाप ने एक अमीर आदमी से शादी कर दी। वो बड़ी उम्र का था, लाइक अराउंड अगर वो 20 साल की थी तो वो होगा 40-45 साल का, कि भाई हम तो बाहर शादी कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता था क्योंकि उसको अपनी फैमिली भी देखनी होगी, ज़ाहिर है। वो अपना अकेला कमाने वाला था। माँ बाप तो यही सोच के कर देते ना कि यार चलो हमारी बेटी को खुश रखेगा, पैसा आ जाएगा, मिडिल क्लास लोग हैं और भी तो बच्चे, उनको भी तो निपटाना है, चलो इसको ऐसे निपटा दो। तो वो जो है भाई उसके बच्चे भी हो गए, सब हो गए, लेकिन भैया उस बंदे ने उसे कबूल नहीं करा, उसको माँ बाप के घर में रखा। फिर उनकी डिवोर्स हो गई, बच्चियाँ उसी के पास हैं और वो उसने दूसरी शादी कर ली, बच्चियाँ वो पाल रहा है। फिर उसकी कहीं और शादी हुई लड़की की, तो वो लड़का गरीब निकला। वो जो है फिर एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज़ भी निकला। फिर वो जो है कहीं और मुँह मारता था, उससे कहता था कमा के लेकर आओ। तो इस तरह की तो बहुत स्टोरीज आती हैं, एकदम से दिल मेरा उदास हो जाता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जो बेचने वाली कहानी थी ये तो बड़ी बहुत ज़्यादा, मतलब फिर वो वापस कैसे आई? वो फिर किसी तरीके से करके अपने चलती फिरती रोती पीटती बहुत बुरे पैथेटिक कंडीशन में वापस आई। उसके भाइयों ने कहा अब तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। फिर भाई ने उसको रोक लिया, वो मान नहीं रहा था लड़का कि मैंने बेचा है ना। फिर वो लोग भी कहीं और गायब हो गए। ऐसे होते वो क्यों बताएंगे अपनी शनाख्त के हम कौन थे, अगर कोई अपनी बुराई नहीं बताना चाहता किसी को। लेकिन बहरहाल फिर वो समझ गई। फिर वो बेचारी फिर भी अपना घर बचाने के लिए, बसाने के लिए, उसका बेटा था उससे वो कोशिशें करती रही, लेकिन इन दी एंड फिर दोनों की तलाक हो गई। तो तलाकों का रेशो जो हाई है या जो लोग परेशान है या डिप्रेशन का शिकार है, उसमें सबसे बड़ा उनसर एक तो जहालत है। हमारे यहाँ माएँ तरबियत नहीं करती, माएँ तरबियत नहीं करती, एजुकेशन दिलाती भी हैं तो अपने बेटा को ये नहीं सिखाती कि बेटा अगर तुम किसी की बेटी लेकर आ रहे हो तो तुम्हारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसके हुकूक पूरे करने हैं। माएँ यही सोचती रहती है कहीं हमसे छीन के ना ले जाए, कहीं हमसे दूर ना हो जाए, हमारा जिगर का टुकड़ा कहीं हमसे दूर ना हो जाए। यार तो तुम भी तो किसी की बेटी लेकर आ रही हो ना। सही बात है। उसका क्या कसूर है? उसका तो कोई कसूर नहीं। फिर लोग ब्लेम कर देते हैं कि औरत गलत है, आगे से बोलते हैं कि जो है ना ये औरत गलत है, यही तेज और चालाक होगी, यही घर नहीं बसा पाई। वो तो बेचारा देखो, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो रातों को बाहर ही रहते हैं, लड़के तो लड़की बाजी भी करते हैं क्योंकि वो लड़का है। हाँ, क्योंकि वो लड़का है तो वो तो सब कुछ करेगा। बेटा वो तो कमा रहा है, देखो ना तुम्हें कमा के लाके दे रहा है, फिर तुम क्यों आगे से डिमांड कर रही हो कि तुम्हारा शौहर जो है वो तुम्हारे हुकूक भी पूरे करे, तुम्हारे साथ पिक्चर्स भी बनाए, तुम्हारे जो है सारे ख्वाब भी पूरे करे, ये भी करे वो भी करे। भाई मेरे बेटे पे तो बहुत जिम्मेदारी है, नहीं तो तुम चली जाओ फिर अपने घर।
इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत एजुकेशन जरूरी है। और देखें, अगर आपने पैसा कमाना है, आप कमाएं पैसा, अपनी बीवी को अपना हिस्सेदार बनाएं। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो अगर खुद ट्रेनर हैं तो उनकी बीवी भी ट्रेनर बन गई। अगर वो खुद वीडियोग्राफर है तो उनकी बीवी भी उन्होंने वीडियोग्राफर रखी हुई है, बीवी को भी शिकायत नहीं होगी, दोनों साथ मिलके काम भी करते रहेंगे। अगर एक का जिम है तो अगर बीवी को तुम रिसेप्शनिस्ट रख दोगे, मैंने ऐसे लोग भी देखे कि अगर जो है वो बीवियां तो शक्की होती हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं, पोजेसिव है। हमारा माशरा ऐसा है कि हमारी जो औरतें बड़ी फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, वो अपनी खुशियों में खुश, छोटी सी बातों में खुश हो जाती हैं। तो वो मैंने देखा ऐसा कि मेरे साथ हैं एक, वो जो है वो भाई जो है वो ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, तो अगर कोई लड़की से बात कर लेते हैं तो उनसे इधर आइए आप जो है वो उससे बात क्यों कर रहे थे, मुझे जेलसी हो रही थी। अरे भाई वो मेरी क्लाइंट है, तुम सामने बैठी हो, तुम देख लेती मैं उससे कैसे बात कर रहा था। तो मतलब ये छोटी मोटी इसी से तो लाइफ चलती है। हाँ, ये तो खैर एक लाइफ का हिस्सा है ना। अब सास और बहू के झगड़े भी होने चाहिए, वो भी लाइफ का हिस्सा। सही है, ये सब तो नॉर्मल है, नोक झोंक, लेकिन बिल्कुल से और अगर सास कह दें कि घर के काम काज करो, ये फिटनेस के लिए जरूरी है, वो भी लाइफ का हिस्सा नहीं तो ऐसी होती है बहुत सारी, जो घर भी देखती है बाहर भी देखती है, बहुत सारी होती है, ज्यादातर ऐसी होती है। औरत बड़ी जिम्मेदार होती है बाय नेचर। मैं आपको बताऊं, औरत को पता होता है अगर वो घर से निकल ली है ना तो उसे सब कुछ मैनेज करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको बाय नेचर ऐसी बनाया है। उसे बच्चा भी देखना है, उसे घर भी देखना है। अल्लाह ताला ने उसे स्ट्रॉन्ग बनाया है, ऐसे ही बेसिकली। कमजोर है वो, तो उसमें आप उसका साथ देना, फिर मेंटली उसको सुकून दे। जो बात है बिल्कुल ऐसा ही। बाकी जाते जाते कुछ मैंने स्टोरी लगाई थी, कुछ सवालात भेजे हैं आपके फैंस ने और आपकी ऑडियंस ने, तो वो ऐसे भाई करेंगे। वो मैं पूछता हूँ। पहले तो मैंने आपका वो आपने भी लगाई थी, तो आपके पास भी कुछ आए थे, पहले वो देखते हैं। वो आपके है, मेरी बच्चियां तो पागल हैं। हाँ, लोअर बेली फैट की एक्सरसाइज बता दें प्लीज। लोअर बेली के लिए क्रंचेस करें, लेग रेजेस करें और साइड टच करें, और इसके अलावा फ्रंट साइड करें। इसके अलावा डाइट करें, 80% आपकी डाइट है। स्पेसिफिकली हम किसी को, अच्छा एक ये कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं कि अगर हम बेली का वर्कआउट रोज करेंगे तो हमारा बेली कम हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। बेली कम करने के लिए आपको तमाम मसल्स हिट करने पड़ेंगे। बैक है, लेग्स है, ये बिग मसल कहलाते हैं बॉडी के, चेस्ट है। तो जब आप इनको हिट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका पेट कम होना शुरू हो जाएगा, और जब आप डाइट करेंगे तो वैसे ही आपका पेट कम हो जाएगा। तो और अगर आप करना चाह रही है कि भाई आपका बेबी हुआ है, सीजर हुआ है, तो सही आप उसके लिए लेग रेजेस वगैरह कर लें, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे करें, अल्लाह के वास्ते रोज मत करें, क्योंकि उस मसल को रेस्ट चाहिए। बहर कैफ। इतनी हसीन क्यों है भाई, मुझे भी होना है आपके जैसा, आपकी जैसी। हाँ क्यों है बता दें। हाँ सीक्रेट बता दें कि आप जिम करती हूँ। जिम करती, सही बात। नहीं मेरे खानदान में सब हसीन है। क्या मतलब है? जीन्स। सर्दियों में अगर कार्डियो करने से पसीना ना आए फिर भी वेट लूज होगा? सबसे पहले तो इस मिथ को ख़त्म करें कि भाई पसीना आएगा तो ही वेट लॉस होगा। पसीने से वेट लॉस नहीं होता, वेट लॉस डाइट और एक्सरसाइजेस से होता है। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, अच्छी डाइट रखो, जरूरी नहीं है पसीना। लोगों ने मिथ लिया हुआ है कि यार आप वो डबल जैकेट पहन के तो पसीना आएगा तो लूज होगा वेट, ऐसा नहीं। पसीना अच्छी चीज़ है, ये आपको एक्टिव रखता है, आपको एनर्जेटिक कर देता है, वर्कआउट के लिए आप वार्म हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पसीने ही की वजह से वेट लॉस हो सकता है। हम तो क्यों, जो बाहर मुल्कों में लोग हैं जो सर्दियों में वर्कआउट कर रहे होते हैं, या जो AC चला के मिडिल ईस्ट में लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, क्या वो तो भले नहीं होते? सही बात। तो रॉन्ग हो गया कॉन्सेप्ट आपका। सही। रिजा आप शादी क्यों नहीं कर लेती हैं? अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, लड़का ढूंढे। ये रिश्ते वाली आंटी होगी। रिश्ते वाली आंटी। इसको पैसा कमाना होगा। एहसन भाई भी पेट निकला हुआ है, अंदर करवा। अच्छा सही है। ये हो गई है, ये अटैकर्स आ गए। हाँ, मेल्स को ट्रेन करती हैं? नहीं। बिग नो। बिना वर्कआउट के कम हो सकता है, ये अच्छा था। वर्कआउट के वजन कम हो सकता है। 80% वर्कआउट, 80% डाइट करें और वॉक करें, आपका वेट लॉस हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? रूटीन बना लें। अच्छा आप बहुत प्यारी हैं। ये अगर मैं वर्कआउट छोड़ने के बाद वेट कैसे मेंटेन करें? वर्कआउट छोड़ने के बाद वेट को मेंटेन कैसे? उसमें हम ये करते हैं कि हम 5 डेज जो है वो डाइट रखते हैं नॉर्मल, क्योंकि आदत हो जाती है आपको। 2 डेज आप उसमें चटिंग करें, जैसे मैं करती हूँ सैटरडे संडे। फीस क्या चार्ज करती हैं आप, बता दें?
बता दूं? हाँ 20,000 पर मंथ है, 3 महीने का पैकेज 50,000 का है, और अगर 5 महीने का पैकेज है तो 1 लाख का है। नाइस। एक बहुत अच्छा सवाल है भाई, 4 महीने बाद मेरी शादी है, मेरी बॉडी बन जाएगी? लड़की है? लड़के हैं मोस्टली। हाँ लड़का है, क्योंकि वो हाँ लड़का है। हाँ बन जाएगी, रमीज के पास चले जाओ। रमीज के पास चले जाओ, फैमिली बिजनेस, फैमिली सिस्टम सब बेच देंगे आज। हाँ मैं मोस्टली बाहर रहता हूँ और बाहर का ही खाता हूँ। डाइट कैसे मेंटेन करें? बाहर का क्यों? मतलब आउट ऑफ कंट्री वो कह रहे हैं। हाँ तो आप उसमें फिर अच्छी हेल्दी चीज़ें ढूंढ लें, जैसे स्टेक्स है, टिक्का है, बारबेक्यू आइटम ज़्यादातर आप उसको चूज़ कर लें। आपके पास कीटो कर लें आप, अगर आप बाहर रहते हैं तो कीटो इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि उसमें आपको चीज़ वगैरह मिल जाएगा। तो वो फिर आप उसको 500 कैलोरीज 600 कैलोरीज पे उसको कर लें और आप फास्टिंग पे चले जाएं। आपका वेट लॉस हो जाएगा। वॉक करें, अपना एक्टिव रखें अपने आप को, तो वो हो जाएगा। जी। मुझे जिम करना है, लेकिन आपकी लोकेशन कहाँ पर है? और मैं रहती हूँ कोरंगी में। कोरंगी से मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं। जौहर करीब है वहाँ से, मैं जौहर में होती हूँ, नॉर्थ कराची में होती हूँ, नॉर्थ नाज़ाबाद में होती हूँ। आप आ सकती हैं। ऑनलाइन भी कराती हूँ। ऑनलाइन भी कराती हैं। खुद को मोटिवेट कैसे करें जिम के लिए? खुद को मोटिवेट कैसे करें? रील्स वगैरह देखें, हमें फॉलो करें, हम उसमें डालते रहते हैं। नहीं तो सेकेंडली ये करें कि हमारे पास आ जाए। हाँ, खुद से आप कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करिए। आप मोटिवेटिंग तो हो सकती है। हाँ, निकलना पड़ता है। मोटिवेटिंग, लेकिन आप मोटिवेट नहीं हो सकते। मोटिवेटिंग नहीं तो फिर अगर आपका माइंड इतना स्ट्रांग है तो बैठ के अपने आप से बातें करें। अच्छा, कितने टाइम से वर्कआउट कर रही हैं आप? 7 साल। 7 साल, नाइस। और ट्रेनर कब से वैसे आप? 7 साल से। 7 साल से ट्रेनिंग कर, नाइस। मैं बहुत दुबली थी और बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट थी। कभी भी हमने हमेशा बाहर का खाना अवॉइड करा। हम लोग शुरू से ऐसे थे। हमारे बाबा हमें सुबह फजर में उठाते थे, चुटकियाँ नोच नोच के, हम रोक कर भागते थे, तो हमें डांट डांट के उठाते थे। फिर हम रात को 9 बजे खाना खा के 1 घंटे में आधे घंटे में सो जाते थे। तो हमारे बचपन से रूटीन ऐसी है, हमारे बाबा की वजह से। वेरी नाइस। हर एज बता दूँ? हाँ, नहीं मैं एज नहीं बता रही अपनी। गैस करें। लड़कियों से एज नहीं पूछे, लेकिन ये खुद भी लड़की है। शर्म करो। ये तो बात पता होनी चाहिए आपको। तुम्हारी भी कोई पूछेगा। हाउ शी मेंटेन डाइट? मैं आपको बताऊं, सच बताऊं, मैं शुगर लवर हूँ। मुझे क्रेविंग्स होती हैं मीठे की, केक की, आइसक्रीम तो इतनी नहीं पसंद। मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद आई। मेरा भाई आया हुआ है तो वो इतनी सारी मेल उठा के लाया चॉकलेट्स, तो मैं खाती हूँ। सैटरडे संडे मैं चिटिंग करती हूँ प्रॉपर, और 5 डेज मैं नॉर्मल डाइट पे रहती हूँ। और अगर 5 दिन में आप कुछ और खाती नहीं? मतलब नहीं, खा लेती हूँ। जैसे अगर मुझे कोई समोसा खा रहा है या कुछ का, तो ऐसा नहीं है, हम लोग खाते हैं। अच्छा, मैं तो मोटी भी हो जाती हूँ, दुबली भी हो जाती हूँ। आप मेरी प्रोफाइल जाके देखें तो मैं तो समझती हूँ कि लाइफ स्टाइल है। अमूमन ये जीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारी जीन है, हमारा बिग मसल है, मेसोमॉर्फ्स हैं हम। तो हम जो है वो बिग मसल लेके पैदा हुए हैं। जब हम दुबले होंगे तो हम बहुत खूबसूरत लगेंगे। जब हम खाना शुरू कर देंगे और हम डाइट एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो हम इंतहाई सार्ड हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ नॉर्मल है, और ये मेजॉरिटी के साथ है। एशियंस का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। जब वो दुबले होते हैं तो वो खूबसूरत लगते हैं, उनका बॉडी शेप ऐसा होता है। और जब वो मोटे होते हैं तो वो बल्की लगते हैं। बुरे तब भी नहीं लगते, वो पेट के साथ फिर भी लगते हैं, लेकिन हम बल्की लगते हैं बिकॉज वी आर टॉल। सही है, सही है। तो हम बल्की लगेंगे, हम आपको इतने मोटे कभी भी नजर नहीं आएंगे। तो वो आपका जो अमूमन वेट है वो, तो ये आप भी यही करें, आप लोग भी यही करें। आप डाइट भी करें, आप चिटिंग भी करें, आप वर्कआउट भी करें, आप अपनी लाइफ को ईजी रखें, इसको सवार नहीं करें। अच्छा, जाते जाते कोई अपने फैंस को या अपने हमारे व्यूअर्स को कोई बात कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि खुश रहें, पॉजिटिव सोचें, और लाइफ कभी भी आपके हाथ में है, आपकी अपनी लाइफ। आप उसको स्ट्रांगली पॉजिटिवली खुद रन करेंगी, कोई और आके आपको नहीं बताएगा। ना आपके पेरेंट्स बताएंगे, ना आपके भाई बताएंगे। सबकी अपनी अपनी लाइफ है और सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ है। किसी से एक्सपेक्ट भी मत करें। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आप खुद गलत हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा आपको किल ही करेगी। किसी से एक्सपेक्टेशन मत लगाएं, ना अपने शौहर से लगाएं, ना अपने इन-लॉज से लगाएं, ना अपने बच्चों से लगाएं। आप अकेली हैं और आपने तमाम एफर्ट और तमाम सब कुछ खुद अकेले करना है। अपना बार खुद उठाएं,
क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अगर पैदा किया है तो किसी मकसद के लिए किया है, और उस मकसद को पहचाने। सिर्फ एक्सरसाइज करना या डाइट कर लेना ज़िंदगी का मकसद नहीं है, बहुत सारे मकसद हैं। क्या पता अल्लाह ताला ने आपको किस मकसद के लिए पैदा किया, और अगर आपने वो काम कर दिया, क्या पता किसी की ज़िंदगी बन जाए। हकीकत है। तो इसलिए जो है स्ट्रॉन्ग रहे, पॉजिटिव रहे। हमारा अल्लाह इस चीज़ में कादिर है कि वो काफिर से भी काम ले लेता है। बिल्कुल, सब कुछ करना है आपने, और अकेले करना है, किसी पे बर्डन मत बने, लिए स्टैंड खुद लेना है, किसी पे बर्डन ना भी बने, किसी पे भरोसा ना करें। ये मत सोचे, मैं ये समझती हूँ कि ये मत सोचे कि यार मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं डिप्रेशन में मर गई। अच्छा, औरत को मतलब, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है आजकल के माहौल में, जिस तरह का माशरा चल रहा है। मतलब हर किसी को होना चाहिए कि मतलब वो बैकअप रखे अपना। पीपल विल टेल यू, आपको आजकल मैंने जितना अपना एक्सपीरियंस किया बाहर निकल के, जब मैं इंडिपेंडेंट हुई, मैंने रमीज से अलग हुई है, मैंने जब इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करा, अलग घर लिया, अलग रहना स्टार्ट किया, तो मैंने कहा यार दुनिया तो खाने के लिए तैयार बैठी हुई है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। आप अपनी बेटियों को, बहनों को प्लीज़ समझाएं और उनको अभी से सिखाएं कि आपने इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिपेंडेंट रहना कपड़ों से इंडिपेंडेंट रहना नहीं है, सही बात है। इंडिपेंडेंट रहना सोच से इंडिपेंडेंट रहना है, बिल्कुल ऐसे। यानी इंडिपेंडेंटली आपने काम करना है, स्ट्रांग रहना है। हिजाबी लड़कियां हैं, कितनी सारी मेरी फ्रेंड्स हैं वो हिजाबी है, वो इतना अच्छा काम कर रही है कि कोई नॉर्मल मॉडर्न लड़की शायद इतना काम नहीं कर रही, क्योंकि और उसका फोकस वहीं पर ही है ना, फोकस ही वहीं है ना। अपना फोकस बना लो ना, एक माइंडसेट कर लो कि नहीं यार मुझे बच्चे पालने हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने ट्रैक से हटना ही नहीं है, अल्लाह भी कामयाब कर देगा फिर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें ना आपके माइंड पे डिपेंड करती हैं कि अगर आप प्लानिंग अच्छी करो ना और आप रूटीन सेट करो अपनी, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं कि बच्चे भी पल जाते हैं और आप अपना काम भी कर लेती हैं। ऐसे ही है, वरना अमूमन लोग बोलते हैं कि यार बच्चे को कैसे छोड़ें, बच्चा यार देखें, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ ये तो है, क्या आपकी जेब में पैसे नहीं है, बच्चा आपका दूध पीता है और आप सेपरेटेड हैं, आपको अपनी फैमिली को भी जवाब देना है कि आपने शादी की थी और अपनी पसंद की करी, बहुत मुश्किल है, और आप एक रात बैठे हुए रो रहे हैं ताज्जुद में और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं इस बच्चे को भी पालूं और मैं जो हूँ वो खुद से कमाऊँ, किसी से मांगना ना पड़े मुझे, और मैं इतनी स्ट्रांग हो जाऊँ कि मुझे कभी किसी से मांगना ही ना पड़े। वेरी नाइस। क्योंकि मैंने अपने भाइयों को भी यही सिखाया कि कभी किसी से नहीं मांगना, कुछ भी हालात हो जाए, कैसे भी हालात हो, कभी किसी से नहीं मांगो। मांग के क्या करना है, मेहनत करो ना, अल्लाह ताला ने बनाया है ना मेहनत करने के लिए, मेहनत करो, उठो, खड़े हो। क्यों हम क्या नहीं कर सकते इस दुनिया में, हम सब कुछ कर सकते हैं। रिजा, अब ये हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा फैक्टर है कि ख़वातीन जो है ना अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती, अब वो चाहे जिस भी वजह से हो, तो कैसे स्टैंड लें वो ऐसा क्या करें कि माइंडसेट कैसे डेवलप करें अपने अंदर कि नहीं यार मैंने खुद करना है। इसमें मैं बताऊं आपको कि हम मजबूर हैं, हम स्टैंड नहीं ले पाते, बाज़ दफ़ा पैसों की वजह से नहीं ले पाते, मेजॉरिटी यही मसला है कि हमने अपनी बहनों बेटियों को बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करती रहती हैं, फैमिली की वजह से करती रहती हैं, फिर उन्हें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और हर औरत कुर्बानी नहीं दे सकती, औरत कमज़ोर है मेंटली, फिजिकली भी, मेंटली स्ट्रॉन्ग कमजोर नहीं है, उसके अपने आसपास की सिचुएशन के हिसाब से कमजोर है, वो नहीं कर सकते, स्टेप नहीं। बहुत सारी माँ बाप ही कहते थे भाई पलट के मत आना, आओगी तो हम तुम्हें इस घर में जगह नहीं देंगे, मारे पीटे, औरत बाज हो, घर से बाहर है, शराबें पिए, भाई मत आओ, कम से कम पाल तो रहा है ना। फजूल मुहावरे भी हैं कि जब वो रुखसत कर रहे होते तो कहते हैं कि अब बेटी कोशिश करना कि अब तुम्हारा जनाजा इस घर, इस तरह की बात हमारी सोसाइटी में सुनने को मिलती है। देखो यार, हम तो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, हमने कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी करी है, खर्चे कर करके, उधार ले लेके लोगों से, जो कि फैक्ट है। और अगर तुम वापस आ जाओगी तो हम तुम्हें कहाँ रखेंगे, भाभियाँ आ चुकी हैं, हम तुम्हें इस घर में कैसे जगह देंगे। तो ऐसी बहुत कम औरतें हैं या ख़वातीन हैं या लड़कियाँ हैं जो बेचारी स्टैंड ले पाती हैं, मेहनत कर पाती हैं। लेकिन देखिए फिर वो अच्छे बच्चे भी तो ब्रॉटअप करती हैं ना, ऐसा ही है, अगर वो तकलीफों में रहती हैं तो तभी सोसाइटी में अच्छे लोग भी आते हैं, तरबियत वो अच्छी करती हैं। औरत की कुर्बानियाँ ही तो जो है वो फिर बड़े बड़े आदमी पैदा करती है, जो आजकल मशहूर बच्चे हैं या वो हैं। हमारी अम्मा ने भी बड़ी कुर्बानी दी, हम लोग लोअर मिडिल क्लास थे, हमारी अम्मी का सब्र हमने देखा है कि वो हमें खाना प्रॉपर खिलाती थी और ख़ुद कम खाती थी, तो हमें सब याद है। आज मेरी अम्मा के बच्चे जो है, मेरा एक बड़ा भाई जो है वो माशाल्लाह से उसके जैसा कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, बाहर मुल्क में काम करता है, वो एडवर्टाइज़र है,
और जो मेरा छोटा भाई है वो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, उसका इंजीनियर है वो। दुबई में उसकी ब्रांच है, फिलिपाइन में है और यहाँ कराची में। एक मेरा भाई रमीज़ इब्राहिम है जो कि इटसेल्फ स्टार है, मिस्टर यूएस बना बैठा है। तो ये वो उन औरतों की कुर्बानियाँ हैं और उनका रोना। जब वो रोती थी मेरी अम्मी तो मेरे भाई कहते थे अम्मी आप रोए मत, हम जो है ना वो बहुत कामयाब हो जाएंगे और बहुत बड़े आदमी निकलेंगे, आप देखिएगा। तो वो जो उन औरतों की कुर्बानियाँ है ना वो कभी ज़ाया नहीं जाती, वो ज़रूर आपको फ्रूट देती है। आज मेरी अम्मी बड़े फ़ख्र से कहती हैं कि ये जो मेरा घर है ना ये मेरे बेटों का है। ये जो मैं इतना याशी कर रही हूँ ना कि जो मैं मुल्कों घूमती हूँ, मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत ट्रैवलिंग करती हैं। हम प्लान करते हैं उनके लिए हर 3 महीने बाद। हमारे माँ बाप या अब्बू तो मेरे इतने फॉन्ड ऑफ नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी हर 3 महीने बाद कभी थाईलैंड जा रही हैं, कभी किसी से मिलने अमेरिका जा रही हैं, कभी दुबई जा रही हैं, कभी मस्कत जा रही हैं, कभी कहीं। हम सब भेजते हैं उन्हें, हम कहते हैं जाएँ। कभी कोई भाई पकड़ के उन्हें उम्रे पे ले गया, कभी कोई कहीं ले गया। तो ये फिर उनके फ्रूट्स हैं जो उन्होंने बचपन में कुर्बानियां दी हैं, तो फिर वो आज बच्चे उनको दे रहे हैं। बिल्कुल मिलता है। ये तरबियत पे भी मैटर करता है ना, मतलब बच्चे पूछते भी नहीं है, बच्चे पूछते भी नहीं माँ बाप को। आजकल हैं ऐसे बच्चे जो मुंह पे जवाब दे रहे होते हैं माँ बाप के। तो फिर जब मेरे पास एक लड़की आई, उसकी अम्मी ना मेरे पास बड़ी रो के गई, रोई, ये वो हमारा कोई नहीं है इसके सिवा, ये मेरी इकलौती बेटी है और बेटा तुम इसे दुबला कर दो। मैंने कहा जी मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो जब वो मेरे पास आई और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा क्या मसला है, तुम रिजल्ट क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हारी अम्मी तो पता नहीं बेचारी किस तरह करके तुम्हारे पैसे दे रही हैं। हमारे ज़माने में तो हमारी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम जिम चले जाते, तुम्हारी अम्मा तो पता नहीं कहीं से अरेंज करके दे रही है। तो कहने लगी जब आज मुझे डिप्रेशन होता है मैं खाना खा लेती हूँ। मैंने कहा लाना तो तुम्हारी शक्ल पे जो तुम्हें अपने बाप के पैसे का एहसास नहीं है। मैंने कहा वो बाप बेचारा तुम्हें पता नहीं किस तरह करके तुम्हारे पैसे दे रहा है, मतलब यार आप एहसास करो। आजकल की नस्ल वैसे पता है बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, बहुत सेल्फिश है। सिर्फ वो जो है सोशल मीडिया को कॉपी करते हैं, उनको क्रिंज कंटेंट पसंद है और वो अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। ऐसा ही सही बता रही हूँ, बहुत कम है जो काम करने वाले बच्चे। खैर बड़ा मजा आया आपके साथ। सेम यार, जाते जाते इतना बोल नहीं जाते जाते हमारा रिवायती एक सवाल होता है हमेशा हर गेस्ट से कि एक्सपीरियंस विद एनसाइक्लोपीडिया हब। हमारे साथ एक्सपीरियंस है, ग्रेट एक्सपीरियंस है। लोगों का माइंड खुलेगा, लोगों को अपने मीडिया के थ्रू और अपने इसके थ्रू प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको अवेयरनेस दे रहे हैं आप लोग, और दें। और जैसे मैं हूँ या आपने जो और कल एक बच्चा बुलाया हुआ था लड़का, तो उसको बुलाएं। मेरे तो सब बच्चे और बहन और भाई हैं, तो आप उनको बुलाएं और अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को एक्नॉलेज करें। बिल्कुल, लोगों को एक्नॉलेजमेंट की नीड है। हमारे पास तैयार है ना खाने ठूसना, इस तरह के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। सांप उठा लिया है और जो है वो चोटी पे पहुंच गए और ये कर लिया। अबे भाई तू सांप उठा के किसका क्या कर लेगा? सही बात है भाई, तू अच्छा से दिखाना उसको सिर्फ मिलियन व्यूज़ के लिए चाहिए तो उसको, और कपड़े उतार दिए। तो यार ये सब क्या है? ये सब तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा कुछ ऐसा करो ना, कुछ ऐसा करके दिखाओ यार, लोग बोले अबे हाँ यार फकर करें या अभी जब रमीज मिस्टर यूनिवर्स बनकर आया तो उसने गाना लगाया पापा कहते हैं बड़ा नाम करूंगा, इतना वो कोई वायरल हुआ है ना उसका वो गाना। सब लोगों ने बोला हाँ भाई तूने कर दिया यार। बचपन से मेहनत देखा है मैंने उसको करते हुए, 18 साल की मेहनत है उसकी, 18 साल लॉन्ग जर्नी। और उसमें फिर रिसोर्सेज ना होना, पैसा ना होना, हुकूमत की सपोर्ट ना होना, फिर भी लगे रहना। नहीं यार, पाकिस्तान के लिए जो है ना तराना सुनना है और सजदा करना है। क्या बात है। तो ये चीजें पैदा होती हैं। और ये माएँ जो है इसमें माओं का भी बड़ा रोल, बहुत बड़ा रोल होता है वो इस तरह के बच्चे। अच्छा मैं बताऊँ सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं आज आपको एक टिप बताती हूँ। बच्चों को लिफ्ट ना कराएं, उन्हें उनकी औकात पे रखें। हमारे माँ बाप ने ना हमें बड़ी औकात पे रखा है। दफ़ा हो जाओ, अगर खाना नहीं खाना दफ़ा हो जाओ, मत खाओ भूखे सो। सही बता रही हूँ। और जो है ना क्या नाम है, खुद पढ़ना है जाओ जाइए कमाओ करो। हमने पढ़ाई है ट्यूशन है, हम ट्यूशन पढ़ा के अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देते थे, तो करा है हमने ऐसा। आजकल क्या करते हैं माँ बाप, पहले से फैसिलिटेट कर देंगे, अरे फीडिंग कर देंगे तुम्हारे लिए जो है ना मोबाइल चाहिए, ले ले मोबाइल ले ले। और क्या चाहिए, खाना चाहिए, अरे अभी फूड पांडा से ऑर्डर करती हूँ, अपने बच्चे के लिए भूखा सोएगा। पढ़ रहा है भाई, तू मेरे बाप पे एहसान कर रहा है, पढ़ रहा है तू। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये आपने अच्छा किया हाईलाइट कर दिया। आजकल अब मेरी अम्मी है, वो तो हमें पका के बना के घर का खाना वगैरह खिलाया करती थी। आजकल की अम्मी ये बहुत करती है, फूड पांडा अभी फूड पांडा कर देते हैं, खुद बिगाड़ती हैं, खुद नखरे उठाती हैं, खुद जो है वो फिर शिकायत करती हैं कि भाई इसके तो चक्कर चल रहे हैं यार, क्या करूँ इस उम्र में चक्कर चला के बैठ गया। मेरा बच्चा तो 15,000 का स्टेक खा कर आ जाते हैं। खाते हैं लोग भाई, करते हैं लोग
खैर अल्लाह ताला बहुत मजा सबको आया रिजा। Thank you for joining us, Rija. It Thank you was so much. pleasure having you here. बिल्कुल, और बड़ा कुछ सीखने को मिला, बड़ी मोटिवेशन बहुत मिली। ज़्यादा, मैं भी जिम हाँ, जाऊंगा inspiring था ये इंशाल्लाह। यार ऐसे आप जिम जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस मेरा पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो गया। हाँ ये सक्सेस अगर किसी ये एक जिम को भी अगर जाएंगे मैंने राजी कर दिया बड़ी बात। नहीं जाना जरूरी है और हम सबके लिए जरूरी है, जिम नहीं जाना रिजा, चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरे लिए भी थोड़ा इंस्पायरिंग पॉडकास्ट था, क्योंकि इस तरह से इस तरह के जो पॉडकास्ट होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं ऐसे भाई। बिल्कुल तो मुझे ऐसे भी है। मजा आया करके ना ये पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैंने सिर्फ आप लोगों से सच बोला है जो हकीकत है, और ये बाकी ये लोग नहीं बोलते, लोग डिफरेंट बातें बोले सच बोलने में ही यकीन करें कामयाबी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा मजा आया। खैर ओके, तो थैंक यू फॉर हैविंग थैंक यू फॉर कमिंग हियर रिजा। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।